सर का मूड आज भी खराब है? खराब नहीं, सर का मूड बहुत बहुत ज़्यादा खराब है और पता नहीं आज सर क्या करेंगे। हम सबको तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। पर हुआ क्या, सर की आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन पता नहीं किसकी गलती की वजह से उनकी इम्पोर्टेंट फाइल मिस हो गई। ओह शिट, अब तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे सर। हाँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मुझे तो लग रहा है कहीं आज हम सबको ऑफिस से ना निकाल कर बाहर फेंक दें। तो अभी अंदर कौन है? मिस्टर ली। क्या? मिस्टर ली अंदर है? लगता है उन्हें अपनी लाइफ से कुछ प्यार नहीं है, इसीलिए वो उनके पास चले गए। आई डोंट नो, बस मैं मिस्टर ली के लिए दुआ करती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ली एक्सप्लेन कीजिए, और वो भी 2 मिनट के अंदर अंदर। आई एम सॉरी मिस्टर जॉन, लगता है आपको ठीक से सुनाई नहीं दिया। एक्सप्लेन कीजिए 2 मिनट के अंदर अंदर। नो एक्सक्यूजेस। मिस्टर जॉन, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो कि जैसे मैं इस कंपनी में एक एम्प्लॉय हूँ, जबकि सच तो ये है मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ और शायद आप भूल रहे हैं कि मैं इस कंपनी का CEO हूँ। और आज जो जॉन इंडस्ट्री इतनी ऊंचाइयों पर है, ये सिर्फ मेरी मेहनत की बदौलत पर है। अगर मैं आपके भरोसे इसे छोड़ देता ना, तो जो आज हुआ है इसी तरह होता रहता और ये कंपनी हमें सस्ते दामों पर बेचनी पड़ती। मिस्टर ली, आप तो जानते हैं ना कि आज की मीटिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, लेकिन आप लोगों की वजह से इम्पोर्टेंट फाइल मिस हो गई और वो डील मुझे नहीं मिल पाई। अब मैं क्या करूं? बताइए मिस्टर ली, एक्सप्लेन कीजिए मुझे, ऐसा क्यों हुआ? आई एम रियली सॉरी मिस्टर जॉन, मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने उनसे बात कर ली है और उन्होंने हमारे साथ फिर से मिलने के लिए हाँ भी बोल दिए। और पक्का नेक्स्ट टाइम अब हम मीटिंग पर जाएंगे ना, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। मिस्टर ली, शायद आप भूल रहे हैं कि आप किससे बात कर रहे हो। जॉन जंगकुक से। और आपको क्या लगता है कि मैं उस कंपनी में दोबारा जाऊँगा, जबकि इतना कुछ होने के बावजूद भी? नो, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। प्लीज़ जाइए यहाँ से मिस्टर ली, मैं आपसे अभी बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा मूड ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है। प्लीज़ लीव। ओके। और हाँ, मेरे पीए को बोलना कि अंदर आए, मुझे उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ओके मिस्टर जॉन, मैं उसे बोल दूँगा। अरे मिस्टर ली, देखो बाहर आ रहे हैं। क्या मिस्टर ली ठीक है? हाँ, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, पर उनका फेस वो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। क्या हुआ होगा अंदर? चलो चलकर पूछते हैं। मिस्टर ली, क्या आप ठीक है? क्या उस खड़ूस ने आप पर ज़्यादा गुस्सा किया? बताइए हमें। एंड आई एम सॉरी, हम लोगों की वजह से आपको आज फिर से इतना कुछ सुनना पड़ा, पर हम आपसे प्रॉमिस करते हैं हम कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपको मिस्टर जॉन का खाना बनना पड़े। मेरा मतलब कि आपको हमेशा हमारी वजह से डांट सुननी पड़ती है। कोई बात नहीं, आप सब लोग मेरी कंपनी के एम्प्लॉय हो और मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। लेकिन प्लीज़, अब मैं इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा पक चुका हूँ, तो मैं विश करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा मिस्टर ली। एंड थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। हमें लगता है कि मिस्टर जॉन की जगह आपको इस कंपनी का CEO होना चाहिए था, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा उनसे अलग हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे भी हैं। वेरी गुड, बहुत खूब। यहाँ पर हमारे सर हमारी कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, और आप हो कि उनके बारे में बकवास कर रहे हो। आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए। और डोंट वरी, मैंने तुम सब लोगों की बातें रिकॉर्ड कर ली हैं और मैं जाकर ये सीधा सर को दिखाने वाला हूँ। तुम लोग तो जानते हो कि सर तुम्हारा क्या करेंगे। प्लीज़ मिस्टर चॉय, आई एम सॉरी, हम लोगों को माफ़ कर दीजिए। हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि कोई मेरे बॉस के बारे में कुछ भी बोलेगा और मैं चुपचाप सुनता रहूँगा। लेकिन आपको नहीं लगता मिस्टर चॉय कि मिस्टर जॉन काफ़ी ज़्यादा रूड है और वो काफ़ी ज़्यादा हार्टलेस पर्सन है? आपके साथ भी उनका भी कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनकी इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। व्हाट इज़ दिस? आप लोग नहीं समझ पाएंगे। वो मेरे बॉस हैं, आपको अच्छे से जानता हूँ। वो जितने ज़्यादा कोल्ड नेचर के हैं, पर अंदर से बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, और आप लोगों की वजह से उन्हें ऐसा होना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो आप लोगों के साथ स्वीट बनकर बात करेंगे ना, तो आप उनका काम नहीं करने वाले, क्योंकि वो अपनी कंपनी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एनीवेज,
मैं यहाँ से चलता हूँ। एक मिनट मिस्टर चॉय। बोलिए मिस्टर ली। वो मिस्टर जॉन आपको बुला रहे थे। हाँ, मैं उधर ही जा रहा हूँ। वैसे बताने के लिए थैंक यू। मिस्टर चॉय एक नंबर का चमचागिरी करता है। पता नहीं वो रूड इंसान के साथ काम कैसे कर रहा है। अगर मैं उसकी जगह पर होती ना तो एक मिनट भी उसकी पीए का काम नहीं करती। चलो छोड़ो, तुम लोग अपना काम करो, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। ओके मिस्टर ली। कम इन सर। या कम इन। सर आपने मुझे बुलाया? यस मिस्टर चॉय। आज की जो हमारी बिजनेस मीटिंग थी उसमें जो भी आज गड़बड़ हुई है, पता लगाओ कि इसके पीछे किसका हाथ था, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जानबूझकर किसी ने किया था, क्योंकि वो जो भी इंसान है वो ये नहीं चाहता कि मैं उस कंपनी के साथ काम करूं। ओके सर, मैं पता लगाता हूँ कि इसके पीछे किसका हाथ है और मैं आपके लिए कोल्ड कॉफ़ी भी भिजवाता हूँ। हाँ प्लीज़ मिस्टर चॉय भिजवा दीजिए, मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हेडेक हो रखा है मुझे। डोंट वरी सर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप फिक्र क्यों करते हैं। वैसे सर मुझे आपको कुछ दिखाना था। क्या दिखाना था? वो एक्चुअली ऑफिस के एम्प्लॉयज़, मुझे पता है वो लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरे काम से लेना देना है। सर आपका यही फैशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप अपने काम को लेकर इतने ज़्यादा पैशनेट हैं कि कोई आपके बारे में क्या कहता है, क्या बोलता है, क्या सोचता है, आपको उसकी कोई केयर नहीं है। वाह सर, मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपकी तरह बनूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर चॉय, आप ऑलरेडी एक बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे पास इतना अच्छा पीए है। अभी प्लीज़ मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आइए आप। या सर मैं लेकर आता हूँ। सर आपकी कॉफ़ी। थैंक यू सो मच मिस्टर चॉय। क्या बात है मिस्टर चॉय, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ दरअसल सर वो आपके डैड का कॉल आया था। व्हाट, डैड का कॉल आया था? लेकिन उन्होंने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? उन्होंने आपको कॉल किया था लेकिन आप उस टाइम उस मीटिंग में बिजी थे, इसीलिए। हाँ शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, मेरा फ़ोन साइलेंट पे होगा। कोई बात नहीं, मैं बाद में बात कर लूँगा। सर एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई है मिस्टर चॉय? एक्चुअली आपके डैड की कंपनी। हाँ क्या हुआ मेरे डैड की कंपनी को? वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रही है। क्या मतलब लॉस में चल रही है? डैड की कंपनी तो मेरी कंपनी से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और उनकी कंपनी को क्या हुआ? वो दरअसल मुझे नहीं पता सर, लेकिन मुझे लगता है कि जो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो वही इंसान है जो मिस्टर आर्यन की कंपनी को बर्बाद करने के पीछे तुला हुआ है। आप यहाँ पर उस चीज़ को फेस कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर कौन है और क्या कर रहा है आई डोंट नो। बस आपकी, मुझे लगता है अभी आपको उनकी मदद करनी चाहिए। और रही बात इस कंपनी की, तो यहाँ पर सब लोग मैनेज कर लेंगे। अभी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस कंपनी को। और सर काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे थे। क्या डैड परेशान लग रहे थे? हाँ सर, और आपको आज ही कोरिया के लिए निकलना पड़ेगा। ठीक है मिस्टर चॉय, आप मेरी फ़्लाइट की टिकट्स रेडी कीजिए, मैं आज ही निकल जाता हूँ। ओके सर। ओह नो, बाहर तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। मैंने बोला था भैया को कि बाहर बारिश हो सकती है, लेकिन उन्हें तो मेरी बात सुननी नहीं होती और ना ही अपने साथ मोबाइल लेकर गए। मुझे उनकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। प्लीज़ मॉम डैड भैया को अच्छे से घर में लेकर आइएगा, मुझे उनकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही है। लगता है मुझे एक ही बात सुन लेनी चाहिए थी। उस बेचारी ने मुझे इतनी बार रोका, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होगी मुझ पर। अगर मैं घर में गया तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी करेगी, डांटेगी। पर कोई बात नहीं, मैं अपनी प्रिंसेस की डांट भी सुन सकता हूँ, उसकी डांट में भी प्यार है। अब जल्दी से मैं घर चलता हूँ। मिस्टर जॉय, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अभी हम कहाँ पर हैं? सर बस हम पहुँचने ही वाले हैं, बस आप शांति से बैठे रहिए, मैं आपको लेकर जाऊँगा। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कोरिया के एक एक कोने को मैं अच्छे से जानता हूँ। मिस्टर जॉय, आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ पर कितने टाइम बाद आए हैं? वैसे तो सर मैं यहाँ पर 10 साल बाद आया हूँ। क्या तुम 10 साल बाद आए हो? सर पर आप ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो? माना कि मैं 10 साल बाद आया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोरिया को भूल चुका हूँ।
मैं अच्छे से जानता हूँ कुरिया को, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको सही सलामत आपके घर में पहुँचा दूंगा। और ये आप मुझे पिछले 6 घंटे से कह रहे हैं मिस्टर चॉय, लेकिन घूम फिर कर हम इसी जंगल में आ रहे हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि अभी हम कहाँ पर हैं? सर मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ ना। नहीं मिस्टर चॉय, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, अंधेरा भी होने वाला है। अब मैं ड्राइव करूँगा। नहीं सर, मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना मिस्टर चॉय, मैं ड्राइव करूँगा। नहीं सर, मैंने बोला ना मिस्टर चॉय, मैंने बोला ना मैं करूँगा ड्राइव। नहीं सर, मैं कर रहा हूँ ना ड्राइव, प्लीज़ शांत हो जाइए मिस्टर चॉय। अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, मैंने आप पर फालतू में आपकी बातों पर भरोसा कर लिया। बस अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, मुझे ड्राइव करने दो। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ना मिस्टर चॉय। सर मिस्टर चॉय सर। और इसी बीच इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? लगता है इनका एक्सीडेंट हुआ है, मुझे उनकी जाकर मदद करनी चाहिए। आप आगे, मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने आपसे मना किया था ना कि आप मत जाइए, लेकिन ये आप मेरी बात कहाँ सुनते हैं। आपको तो अपनी मनमानी करनी होती है। देखिए खुद को, पूरे भीग चुके हैं आप। एक काम कीजिए, जल्दी से कपड़े चेंज कर लीजिए वरना आपको फीवर हो जाएगा। अरे रिलैक्स थे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भैया मुझे पता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अंदर आइए ना, ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं? आप बारिश में भीग जाएंगे, जो कि आप ऑलरेडी भीग चुके हैं। बेटा मेरी बात सुनो, आप अंदर आ सकते हैं। कौन है भैया? किसे लेकर आए अपने अपने साथ? ते बेटा तुम एक बार चुप करो। बेटा तुम थोड़ा सा शांत रहो, हम शांति से बात करते हैं। मिस्टर चॉय ये क्या तमाशा हो रहा है? क्या हम यहाँ पर पूरी रात खड़े रहेंगे? मेरा इतना एक्सपेंसिव सूट वो खराब हो जाएगा। सर आप कौन है? भैया आप किसे लेकर आए अपने साथ? बेटा मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी तुम अपने रूम में जाओ। मुझे चेंज करना है, एक्चुअली मुझे काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। हाँ मैं अपने कपड़े लेकर आता हूँ। क्या आपके कपड़े? सर जो मिल रहा है प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए ना, इसके अलावा हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। ओके ठीक है। और हाँ मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। हाँ आप चिंता मत कीजिए, मेरी बहन बहुत अच्छा खाना बनाती है। ते इनके लिए खाना लगा दो प्लीज़। पर भैया हम तो इस घर में सिर्फ 2 लोग रहते हैं ना, और मैंने सिर्फ हम दोनों के लिए खाना बनाया था। हाँ तो बेटा तुम दोबारा से बना दो, देखो ये ऑलरेडी कितनी ज़्यादा परेशानी में है। पर भैया एक्सक्यूज़ मी मैडम, मुझे कोई शौक नहीं है आपके इस छोटे से घर में रहने का। वो तो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, वरना मैं 5 स्टार होटल में विजिट करता हूँ, ऐसे टूटे फूटे घर में नहीं। क्या आदमी है आप? एक तो मेरे भैया आपकी हेल्प कर रहे हैं और आप हमें नीचा दिखा रहे हैं। मिस्टर आप अपने पैसों की पावर जो है ना अपने पास रखिए प्लीज़। सर शांत हो जाइए और देखिए इनकी बातों का गुस्सा मत कीजिए। इनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नहीं मैं समझ सकता हूँ, अभी वो प्रॉब्लम में है ना। बेटा प्लीज़ खाना बना दो। ठीक है भैया आपके कहने पर बना रही हूँ। क्या अजीब इंसान है, एक तो मदद करो और ऊपर से इसकी 4 बातें सुनो। वैसे सर आपकी बहन जितनी खूबसूरत है उसके साथ साथ वो खाना भी उतना टेस्टी बना लेती है। मिस्टर चॉय आप यहाँ पर लाइन मार रहे हैं। नो सर मैं ऐसा नो सर, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस उनकी तारीफ कर रहा था। थैंक यू सो मच सर हमारी हेल्प करने के लिए। सर को क्या हुआ, अचानक से थैंक यू कहाँ से निकल आया? अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझसे छोटे हैं और आप मेरी ते की एज के हैं, इसीलिए आप मुझे भैया बुला सकते हैं, मुझे खुशी होगी। भैया? हाँ भैया, मेरी प्रिंसेस भी मुझे भैया बुलाती है। ओके थैंक यू सो मच भैया। भैया भी बुलाते हो और थैंक यू भी बोलते हो। अच्छा ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। चलिए मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ। ओह गॉड, कहाँ फंस गया हूँ मैं? ना एसी है और ऊपर से इतना मच्छर है, ऐसे तो मुझे नींद नहीं आएगी। सर सो जाइए ना प्लीज़, मुझे बहुत नींद आ रही है। मिस्टर चॉय आप कैसे सो सकते हैं बिना एसी के, और ऊपर से ये मच्छर कब से मुझे परेशान कर रहे हैं। तो क्या हुआ सर, आप भी तो सारा दिन अपने एम्प्लॉयज़ का खून पीते हो ना, तो थोड़ा सा इन बेचारों ने पी लिया तो क्या हो जाएगा। कुछ बोला मिस्टर चॉय आपने? नो सर, गुड मॉर्निंग। अभी रात है मिस्टर चॉय। ओप्स सॉरी, गुड नाइट। आप उठ गए? हाँ सर, थैंक यू सो मच हमारी मदद करने के लिए। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। अरे नहीं, आप मुझे शुगा बुला सकते हैं, मेरा नाम शुगा है। और वैसे जो आपके साथ थे वो ठीक है? हाँ सर ठीक है, बस थोड़े से थके हुए हैं। वो कभी भी इतना लेट तक नहीं सोते, पर पता नहीं क्यों आज उन्हें क्या हुआ है। कोई बात नहीं, उन्हें आराम की ज़रूरत है। मिस्टर जॉय मेरी कोल्ड कॉफ़ी कहाँ पर है? सर आप उठ गए? ओह आप ठीक है? अब आपको कैसा फील हो रहा है? आई एम फाइन।
वेल आई एम जंगकुक। सॉरी मैं रात को अपने आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाया। कोई बात नहीं। हेलो आई एम शुगा। मिस्टर जॉय, मैंने आपसे अभी क्या कहा? मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी लाइए प्लीज़। बोल तो ऐसे रहा जैसे किसी मेंशन का प्रिंस हो। किसी ने कुछ कहा? यहाँ पर हम सब लोग सिर्फ चाय पीते हैं, और यहाँ पर किसी को कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है तो वो चुपचाप यहाँ से जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी नहीं मिल सकती क्योंकि यहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी नहीं है। क्या तुम लोग चाय पीते हो? दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। मुझे लगता है ग्रीन टी पीते हो। नहीं, हम ग्रीन टी नहीं पीते। मतलब कि तुम लोग शुगर वाली टी पीते हो। क्या मतलब शुगर वाली टी? दूध, चाय पत्ती और चीनी से जो बनती है वही ना। और मैंने ये रख दिए, अगर पीनी हो तो पी सकते हो, वरना मैं अभी इसे लेकर जाती हूँ। क्या कर रही हो तुम? वो हमारे घर के मेहमान है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ भैया, बिन बुलाए मेहमान है। अरे तुम यहाँ से जाओ, माफ़ कीजिएगा, ये मेरी बहन है, मेरी छोटी बहन थी। काफ़ी ज़्यादा नटखट है लेकिन दिल की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वैसे यहाँ पर हमें मैकेनिक मिल सकता है? हाँ, मैंने उसका इंतज़ाम कर लिया है। आप लोग पहले रेडी हो जाइए, उसके बाद मैं आपको उनसे मिलवा दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। नहीं, कोई बात नहीं। आरएम, क्या हुआ? कुछ पता चला मेरे बेटे का? पता नहीं कहाँ पर है वो। जेन, डोंट वरी, जंगकुक छोटा बच्चा नहीं है, वो आ जाएगा। आरएम, तुम्हें लगता है अपने बेटे से प्यार नहीं है? अगर होता तो तुम थोड़ी सी तो उसकी चिंता करते। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ पर होगा, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मॉम, डोंट वरी, जंगकुक बिल्कुल ठीक होगा, वो आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। वही तो जिमिन, मैं कब से तुम्हारी मॉम को ये समझा रहा हूँ, लेकिन ये कि बिना चिंता किए रह ही नहीं सकती हैं। तुम दोनों बाप बेटी ना एक जैसे हो। लगता है तुम दोनों को मेरे बेटे से प्यार ही नहीं है। मॉम, जंगकुक मेरा छोटा भाई है, मुझे उसकी चिंता है, लेकिन प्लीज आप इतना मत सोचिए। मुझे आपकी चिंता हो रही है, कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। मुझे कुछ नहीं होगा जिमिन, मुझे मेरे बेटे की चिंता हो रही है। मेरे बेटे को लेकर आओ बस, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ओके ओके मॉम, आपका बेटा यहाँ पर आ जाएगा, डोंट वरी। क्या मैं आपकी मदद करूँ? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आपकी उस बॉस ने देख लिया ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा वो। मुझे लगता है जब उसे गुस्सा आता है ना तब उसके सिंग भी बाहर आ जाते हैं। क्या आप सर के बारे में बात कर रहे हैं? आपके सर के बारे में बात कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा अकड़ू इंसान है वो। हाँ, सर का नेचर ही कुछ ऐसा है, लेकिन सर दिल के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। आई नो, थोड़े से कोल्ड नेचर के हैं। थोड़े से? सीरियसली आप उसे थोड़ा सा कह रहे हो? वो बहुत ज़्यादा कोल्ड नेचर के हैं, सच बता रही हूँ। मुझे तो आपके बारे में सोचकर इतना बुरा लग रहा है कि आप तो उसके पिए हो, आप तो दिन रात उसके साथ रहते हो। हैट्स ऑफ यू, पता नहीं आप कैसे करते हो ये सब, पर वाकई में आप एक सुपरमैन होता। मतलब कितना ज़्यादा कोल्ड है वो। वैसे मुझे एक बात बताओ, क्या उन्होंने कभी लाइफ में स्माइल किया? स्माइल? हाँ स्माइल। मुझे नहीं लगता कि उस अकड़ू ने कभी स्माइल की होगी, क्योंकि कल से उसे मैंने जैसे देखा है ना, उसका फेस वैसा ही है, कद्दू की तरह फूला हुआ। सीरियसली आप काफी ज्यादा मजाक किया है। लगता है किसी को मेरी याद आ रही है, काफी ज्यादा याद आ रही है। ओह नो, ये कहाँ से आ गया? सर आप क्या कह रही थी आप मुझे? मैं कभी स्माइल नहीं करता हूँ, मेरे सिंग आ जाते हैं और मेरा फेस। ये सब मैं बाद में सुनूंगी, सबसे पहले यहाँ पर मेरी मदद करो आप। मदद करूँ मैं? और वो भी तुम्हारी? हाँ, मेरी मदद, क्योंकि मेरे घर में रह रहे हो तो मैं फ्री में तो रखूंगी नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। और अगर नहीं करोगे तो लंच नहीं मिलेगा दोपहर का, फिर खाली पेट ऐसे ही रहना। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा वो गंदा खाना खाने में, और रात को मैंने उसे खाया था ना, मुझे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। पूरी रात मैं इस गिल्ट में सो नहीं पाया कि मैंने उस गंदे खाने को छुआ भी क्यों। और तुम्हारी वो सो कॉल्ड चाय, ईयू, छी, बोलने में इतना ज़्यादा गंदा लग रहा है। मैं तुम्हारे उस लंच के लिए मर नहीं रहा हूँ, और मैं तो खुद भगवान से प्रे करूँ मैं कब इस टूटे से मकान से बाहर जाऊँगा और तुम्हारे इस सड़े से गांव से। यहाँ पर तुम लोग रहते कैसे हो? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है सिवाय घने जंगल के। बहुत हो गया, अब तो मैं आपसे इस घर में पूरा झाड़ू पोछा लगवा कर ही रहूँगी, वरना मेरा नाम भी ते नहीं। सीरियसली, मैं और झाड़ू पोछा? हाँ जी, आप और झाड़ू पोछा। चुपचाप यहाँ से उठा लीजिए, वरना मुझे मजबूर मत कीजिएगा कि मैं आपसे बर्तन भी धुलवाऊँ।
देखिए, आपको जो करवाना है आप मुझसे करवा सकते हो। प्लीज़ आप मेरे सर को मत कीजिए, प्लीज़ आप सर से मत कहिए ये सब। अरे आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। झाड़ू पोछा तो मैं इनके हाथों से करवाना चाहती हूँ, इन्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। एक बार भी इन्होंने थैंक यू नहीं बोला और ऊपर से अकड़ दिखा रहे हैं मुझे। ठीक है, अब जब तक ये झाड़ू पोछा नहीं लगेगा तब तक मैं आपको खाना नहीं दूंगी। और हाँ, ये मत सोचना कि मेरे भैया आप मुझे बोलेंगे और मैं खाना दूंगी, क्योंकि भैया वो अभी नहीं आने वाले, और जब आएंगे तब डिनर का टाइम हो जाएगा। उनको काफ़ी ज़्यादा खुद पर कंट्रोल करते हैं, लेकिन जंकुक की भूख की वजह से काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब होने लगती है और उसे ते की बात माननी पड़ती है और वो ते के घर में झाड़ू पोछा कर देता है। वैसे मुझे पता नहीं था कि आप इतना अच्छे से झाड़ू पोछा कर सकते हो। आप तो इस काम में प्रोफेशनल हो, काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो आप। बातें बाद में करना, मुझे मेरा पहले लंच दो। लंच पर वो तो ख़त्म हो गया, आपको रात का वेट करना पड़ेगा। क्या कह रही हो तुम? मुझे भूख लगी है और मैंने इतना सारा काम भी किया तुम्हारे कहने पर। देखो चुपचाप मेरा लंच दे दो मुझे। और अच्छा अच्छा ला रही हूँ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। कोल्ड होने के साथ साथ एक नंबर का नमूना है ये लड़का। अरे ये आपका आईडी कार्ड। ओह थैंक यू, मैं इसे ढूंढ रही थी। कहाँ पर था? यहीं पर पड़ा था। एक मिनट, क्या आप जॉन इंडस्ट्री में काम करती हैं? हाँ, लेकिन आप तो यहाँ पर रह रही हैं। वो एक्चुअली मैं कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेकर आई थी, अभी मेरा ऑफ चल रहा है, लेकिन एक दो दिन में यहाँ से चली जाऊँगी। ओके दैट्स गुड। वैसे जॉन कंपनी में तो मिस्टर जॉय, मैं क्या कह रहा था कि आप इनसे पूछिए ना कि ये जॉन इंडस्ट्री में क्या काम करती हैं। मैंने सुना कि काफ़ी ज़्यादा फेमस कंपनी है वो। हाँ मैं ते हूँ और मैं कोई ऐसी वैसी कंपनी में काम नहीं करती हूँ। और रही बात मेरी पोजीशन की, तो उस कंपनी की मैं, हाँ हाँ बोलिए, मैं उस कंपनी की सीईओ की असिस्टेंट हूँ, पर्सनल असिस्टेंट, यू नो ना। ओके, पर उसमें आप मतलब क्या करती हैं? क्या करती हूँ मतलब? देखिए अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, उस कंपनी का सारा काम मेरे कंधों पर है और उस कंपनी के जो बॉस है मिस्टर जॉन नामजुन, वो मुझसे बिना कुछ पूछे कुछ कर ही नहीं सकते। उस कंपनी के सारे डिसीजंस मैं लेती हूँ। सर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और उन्हें लगता है कि मैं उस कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ। अब मैं आपको क्या ही बताऊँ। मिस्टर मुझे पानी मिलेगा? और हाँ हाँ मैं लेकर आती हूँ ना मिस्टर जॉय। कितनी ज़्यादा फेंकती है ये लड़की। सर मुझे ये बात समझ नहीं है, आपने मुझे बोलने से मना क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है कि वो झूठ कह रही थी। क्या झूठ कह रही थी? वो डैड की पीए नहीं है। पर आपको कैसे पता? क्योंकि डैड का पीए लेडीज़ नहीं है, वो एक मैन है। और अब मैं इसे बताऊंगा, जो आज इसने मुझसे काम करवाया ना, उसका हिसाब तो मैं अब इससे लूँगा। सर अब आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं मिस्टर जॉय, चलिए अब हमें जाना चाहिए यहाँ से। हेलो मिसेस जॉन। अरे जॉय बेटा तुम, और जंकुक का है? सर मेरे साथ ही आए हैं। हेलो मॉम, कैसी हैं आप ठीक हैं? कहाँ थे तुम नालायक? पता है कितनी ज़्यादा घबरा गई थी मैं, इतनी ज़्यादा चिंता हो रही थी मुझे तुम्हारी, और तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था। कम से कम एक कॉल तो करना चाहिए ना। मॉम रिलैक्स, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, लेकिन प्लीज़ अभी प्लीज़ मुझे डांटिए मत। मॉम जंकुक सही तो कह रहा है, अभी तो वो थक हार कर घर में आया और ऊपर से आप उसकी क्लास ले रही हैं। दी आप कैसी हैं आप? मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। मुझे लगता है शायद अभी तुम्हें याद आया कि तुम्हारी एक दी भी है। व्हाट दी, क्या कह रही हैं आप? आपको तो पता है ना मैं काम में फंसा रहता हूँ, इसीलिए मैं कोरिया ज़्यादा नहीं आ पाता हूँ। अच्छा ठीक है, अब तुम यहाँ पर आ गए हो तो हम तुम्हें इतनी जल्दी नहीं जाने देंगे। हाँ वैसे डैड कहाँ है? डैड तो ऑफिस चले गए। ओके मॉम, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। मैं फ्रेश हो लूँ, उसके बाद मैं ऑफिस जाता हूँ। पर तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम इतनी ज़्यादा टायर्ड हो। नहीं मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे डैड की कंपनी को भी तो देखना है। ओके तो मैं जाता हूँ। ये लड़का बिना जिम्मे कभी नहीं सुधरेगा, खुद पर ध्यान ही नहीं देता, खाना पीना सब कुछ भूल जाता है। हाँ मैम, सर ऐसे ही हैं, अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा
पैशनेट है वो। प्लीज़ जॉय बेटा, मेरे बेटे का ध्यान रखना। आप फिक्र मत कीजिए मिसेस जॉन, मैं उनका पूरा ध्यान रखूँगा। वैसे मिस्टर जॉय, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछिए ना मैम। तो मुझे ये बताइए, क्या मेरे भाई की कोई गर्लफ्रेंड है? लाइक अ क्रश, कुछ भी? नहीं मैम, आप ये क्या कह रही हैं सर? और वो भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं। वो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। मैं जानती थी मेरे भाई को, पता नहीं कब एक अच्छी सी लड़की उसकी लाइफ में आएगी जो उसे चेंज कर देगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ डैड? अरे जंकुक बेटा, तुम आ गए और तुम्हें परमिशन की क्या ज़रूरत है? रूल्स आर रूल्स डैड। ओके, और बताओ कैसा रही तुम्हारी जर्नी? तुम्हें आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अब क्या बताऊँ डैड, इस जर्नी में मुझे इतनी परेशानी नहीं हुई जितनी उस अल्ट्रा लेवल की चुड़ैल से मिलने के बाद हुई है। क्या सोच रहे हो? हेलो सर। अरे मिस्टर जॉय, आप आइए। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और तुम मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रख रहे हो ना? हाँ सर, मैं सर का काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। ओके डैड, मुझे ये बताइए, आखिर ये कौन कर रहा है? आपको किसी पर डाउट है? बेटा, मैं किसी के ऊपर डाउट नहीं कर सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ऑफिस की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लीक हो रही है, कौन कर रहा है? जबकि यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं और उन पर मैं पूरा भरोसा करता हूँ। ओके डैड, आप चिंता मत कीजिए, आपको एक ब्रेक लेना चाहिए। अब मैं आ गया हूँ ना, मैं इसे अच्छे से संभाल लूँगा। पर तुम्हारी कंपनी जो यूएसए में है, उसकी फिक्र आप मत कीजिए, मैं उसके ऊपर काफ़ी ध्यान रख रहा हूँ, उस पर कुछ नहीं होगा। ओके बेटा, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। नहीं डैड, अब मैं आ गया हूँ ना, आपको आराम करना चाहिए। ऑलरेडी मैं 7 साल रहा हूँ यूएसए में और इस वजह से आपको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके, एंड आप एक लंबे टूर के लिए जाएंगे मॉम के साथ और रेस्ट करेंगे एंड एंजॉय। और तुम कब करने वाले हो? डैड, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ये आपका टाइम है एंजॉय करने का। ओके ओके बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। ओके, वैसे अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कह देना, मैं अपने पीए से कह के उसे बोल दूंगा कि वो तुम्हारी मदद कर देंगे। क्या सर, पीए? ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? पिछले 7 साल से मैं सर के साथ काम कर रहा हूँ, इतने अच्छे से अपने काम को इतने अच्छे तरीके से अपने काम को कर रहा हूँ और आपने मुझे इतनी आसानी से बोल दिया। दिस इज़ नॉट फेयर सर। मैं कहाँ जाऊँगा? प्लीज़ सर, आप ही बोलिए ना। रिलैक्स मिस्टर जॉय, हम आपको कहीं नहीं भेज रहे हैं, आप यहीं मेरे साथ रहेंगे और आप मेरे पीए हैं। पर सर ने अभी तो बोला। अरे मिस्टर जॉय, मेरा वो मतलब नहीं था। एक्चुअली जो मेरा पीए ना, उसको इस ऑफिस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, तो अगर कोई भी दिक्कत होगी तो तुम लोग उसकी मदद ले लेना। हाँ डैड, ये तो आपने सही कहा। वैसे कहाँ है आपका पीए? बुलाइए तो। ओके मिस्टर बोगम, आप अंदर आ सकते हैं। हेलो सर। ओके, तो ये है सर का खास पीए। हेलो, मेरा नाम जॉन जंकुक है। उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ काम करके मुझे खुशी होगी। जी सर, बिल्कुल, मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। एंड आप कौन? जी, मैं सर का पर्सनल असिस्टेंट हूँ और पिछले 7 साल से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। एंड माई सेल्फ मिस्टर जॉय, नाइस टू मीट यू। मेरा नाम बोगम है। सर, हमें अब काम की बात कर लेनी चाहिए क्योंकि मैं फालतू बातों में विश्वास नहीं रखता। मिस्टर जॉय, सॉरी सर, क्या करूँ? मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस पीए को देखकर। हाँ तो मिस्टर बोगम, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये गिरी हुई हरकत कौन कर रहा है हमारे ऑफिस में? एक ऐसा कौन सा इंसान है जो हमारे ऑफिस की इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहा है? सॉरी सर, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आप मेरे डैड के साथ इतने सालों से काम कर रहे हैं और आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। सॉरी सर, लेकिन मैं इसके बारे में पता लगा रहा हूँ और जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मुझे इस ऑफिस में सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमारी कंपनी में कौन कौन काम करता है, सारे स्टाफ के बारे में। पर सर, मिस्टर बोगम, सर जैसा कह रहे हैं ना वैसा ही कीजिए और भूलिए मत, वो आपके बॉस हैं, आप नहीं। ओके सर। और हाँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन 15 मिनट के अंदर सर की डेस्क पर होनी चाहिए। सर, सही बोला ना मैंने? या मिस्टर जॉय सही कह रहे हैं। अब आप जा सकते हैं। जी सर, थैंक यू। इससे क्या लगा था कि ये मेरे आगे वैसे मिस्टर जॉय, जी सर, मैं यहाँ पर किसी पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ पर नया हूँ, तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम देने जा रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगा। मुझे ये मिस्टर बोगम कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालिए। ये कहाँ से बिलोंग करता है, क्या करता है, किससे मिलता है? ओके, यस सर, मैं भी आपसे ये कहने वाला था। जब से मैंने इसे देखा है मुझे भी ये कुछ खास नहीं लगा, मतलब कि कुछ अजीब सा लग रहा है। ओके, एंड हाँ मिस्टर जॉय, जी, मिस्टर बोगम से बोल
लीजिए। ओके सर। और हाँ मिस्टर चॉय, प्लीज़ मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी लेकर आइए। हाँ हाँ सर, मैं भी लेकर आता हूँ। ये स्टाफ मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन आपने अभी मुझे बोला था। अरे वाह, आप इतनी जल्दी लेकर आ गए। थैंक यू मिस्टर बोगम। नो सर, इट्स ओके, ये मेरा काम है। बाय द वे मिस्टर बोगम, आप जाकर मेरे शेड्यूल को चेक कीजिए और मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि मुझे आज क्या क्या करना है। ओके सर, मैं अभी जाकर चेक करता हूँ और आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ओके, अब आप जा सकते हैं। ये आजकल ऑफिस में चल क्या रहा है? मतलब आज से पहले हमने कभी भी इतना काम नहीं किया। आखिर हो क्या रहा है? अगर ऐसे ही हम काम करते रहे तो मुझे लगता है मैं तो आज ही मर जाऊंगी। सही कह रही हो तुम। लेकिन मिस्टर जॉन को हुआ क्या है? वो कभी भी ऐसा नहीं करते। क्या तुम्हें नहीं पता? क्या क्या कहना चाहते हो तुम? मिस्टर जॉन अब इस कंपनी को नहीं संभाल रहे हैं। उनका बेटा जो पिछले 7 साल से यूएसए में रहा, अपनी कंपनी को संभाल रहा था, वो अब इस कंपनी में आया है। व्हाट? हाँ, तुमने नहीं देखा? तुमने नहीं देखा क्या उन्हें? ओह, तो वही था वो हैंडसम, डैशिंग और बहुत ज़्यादा हॉट। वाओ, अब तो और भी मज़ा आएगा काम करने में। अगर मेरा बस चले तो मैं तो यहाँ पर अपने संडे वाले दिन भी आऊँगी। क्या कह रही हो तुम? सर वैसे नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते। मुझे पता है कि ऐसे डैशिंग लोगों को कैसे फंसाना होता है। और भूलो मत कि वो एक आदमी है और आदमी की नीयत तो कभी ना कभी तो फिसल ही जाती है। मैं तो सर को पटा ही लूँगी और उसके बाद उन्हें डेट करूँगी और अपनी लाइफ को लग्जरी लाइफ बना दूँगी। मुझे लगता है यहाँ पर आप लोगों को काम करने के पैसे नहीं, यहाँ पर बातें करने के पैसे मिलते हैं। आप कौन है? मैं सर का पीए हूँ। पर वो तो मिस्टर बोगम है। हाँ, वो जो तुम लोगों का मिस्टर बोगम है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुका है, इसीलिए उसे थोड़े से रेस्ट की ज़रूरत है। और अब से इस ऑफिस में और तुम लोगों के ऊपर मैं नज़र रखूँगा। अब जाओ, यहाँ पर कर क्या रहे हो? अपना काम करो। हाँ हाँ, हम जा रहे हैं। जैसा बॉस वैसा ही पीए। मिस्टर जॉय, क्या बात है? लगता है लोगों के मन में तुम्हारे लिए डर पैदा हो रहा है। सर के साथ रहने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। और वो मिस्टर बोगम, वो तो पता नहीं खुद को क्या समझता है। मेरे आगे वो क्या। इधर जंकुक स्टाफ मेंबर की इंफॉर्मेशन चेक कर रहा होता है और इसमें आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट जो आप खुद देख सकते हैं। मिस किम पेरोंग, कहीं ये वही लड़की तो नहीं? हाँ, उसने बोला था कि वो जॉन इंडस्ट्री में काम करती है। एक मिनट, इसका एड्रेस पता करता हूँ। डेगू, मतलब ये वही लड़की है और अभी वो यहीं पर होगी। पर कहाँ है? हेलो मिस्टर जॉय, प्लीज़ अंदर आइए, अर्जेंट काम है। ओके सर। हाँ सर, बोलिए क्या बात है? आपने उस लड़की को देखा? किस लड़की को सर? वही लड़की जिसके घर में हम रुके थे। ओह, आप मिस किम की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, मैं उसी लड़की की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, उसने बोला था कि वो यहीं पर काम करती हैं, पर मैंने अभी तक उन्हें देखा नहीं है। मिस्टर जॉय, 5 मिनट के अंदर वो लड़की मेरे सामने होनी चाहिए। पता लगाओ कि कहाँ पर है और वो किस डिपार्टमेंट में काम करती है। पर सर, हमें उससे क्या लेना देना? मिस्टर जॉय, तुम जानते हो ना कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ओके ओके सर, मैं समझ गया। मैं अभी 5 मिनट के अंदर उसका पता लगाता हूँ। हाँ मिस किम, अब मैं आपको बताऊँगा। मुझसे झाड़ू पोछा करवाया था ना? अब तुम्हारी लाइफ को झाड़ू पोछा मैं ना बना दूँ तो मेरा नाम भी जॉन जंकुक नहीं। मिस्टर जॉय, मिस किम, आप यहाँ पर? आपने तो बोला था कि आप सर की खास छोड़िए ना, वो तो मतलब कि आई एम सॉरी मिस्टर जॉय, मैंने झूठ बोला था। एक्चुअली मैं यहीं पर जॉब करती हूँ। ओके, आप यहाँ पर? हाँ, मैं इस कैंटीन में काम करती हूँ। वैसे आप यहाँ पर कैसे? और क्या वो खड़ूस भी आया आपके साथ? मिस किम, आपको मेरे साथ चलना होगा। पर कहाँ पर मिस्टर जॉय? प्लीज़ मिस किम। वेल डन, आज आपने मुझे बहुत खुश किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम मेरे पीए हो। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। और हाँ, जब तक ये लड़की अंदर है किसी को अंदर आने मत देना। ओके सर, ऐसा ही होगा। मिस्टर खड़ूस, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आए थे? पर मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? शायद मुझे लगता है कि तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है। क्या कह रहे हैं आप? मैं पढ़ी लिखी हूँ, ग्रेजुएट हूँ मैं। तो यहाँ पर पढ़ा हुआ देख लो ना कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जॉन जंकुक, जॉन इंडस्ट्री का सीईओ। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक मिनट, जॉन जंकुक सीईओ? क्या क्या आप इस कंपनी के? नहीं नहीं, मिस्टर नामजुन वो मेरा डैड है। व्हाट? क्या
लीजिए, मुझे मुझे मिनी हार्ट अटैक आ रहा है। अभी तो आपको पता नहीं क्या क्या आएगा मिस किम। मुझसे झाड़ू पोछा करवाया था ना आपने, मुझे मुझे बुरा भला बोला था ना आपने, मेरा मजाक बनाया था ना आपने। अब मैं बताता हूँ आपको जॉन जंगकुक से पंगा लेने का इल्जाम। देखिए वो तो बस मेरी भूल थी, एक्चुअली मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। प्लीज प्लीज मुझे माफ। अरे आप तो मेरे डैड की पीए है ना, वो भी खास पीए। और क्या कह रही थी आप? आपसे बिना आप कुछ पूछे मेरे डैड कुछ करते ही नहीं है, लेकिन आप कैफेटेरिया में क्या कर रही थी? सॉरी, प्लीज माफ कर दो मुझे, प्लीज। मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। अब मैं क्या बोलती आपको कि मैं उस कंपनी में कि मैं जॉन इंडस्ट्री की कैंटीन में लोगों को कॉफी सर्व करती हूँ। प्लीज सॉरी। और मैं अभी आपके लिए बहुत अच्छी सी कॉफी बनाकर लाती हूँ। यहीं पर रुको, जाओ इस ड्रेस को चेंज कर आओ। क्यों? प्लीज मुझे मेरी जॉब से मत निकालिए प्लीज, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको कहीं कंपनी से नहीं निकाल रहा हूँ, बल्कि मैं आपको बहुत ही बड़ा ऑफर देने जा रहा हूँ। ऑफर क्या? प्लीज़ देखिए, अगर आपको मुझे निकालना है मैं खुद अपने पैरों से चली जाऊँगी, मुझे धक्के मरवाने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़, मैं खुद से जा रही हूँ ना। मुझे लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा सोचती हो, लेकिन मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। आज से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो। क्या? पर्सनल असिस्टेंट? हाँ, क्या इसका मतलब नहीं पता? पर्सनल असिस्टेंट? पर मैं कैसे? मैंने तो कभी ऐसा काम नहीं किया। वो सब मिस्टर जॉय और मिस्टर बोगम तुम्हें समझा देंगे। पर आपके पास तो ऑलरेडी पीए है ना, तो मेरी क्या जरूरत है आपको? हाँ, मेरे पास पीए हैं, एक नहीं बल्कि दो हैं, पर ऑफिस का काम ही कुछ ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए मुझे मेरी पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत है। और आपको इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? मैं आपको काफ़ी अच्छा पे करूँगा, डोंट वरी। क्या आपने मुझे सच में माफ़ कर दिया? हाँ, क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे माफ़ किया होगा। वैसे जो भी हो, मुझे अच्छी खासी सैलरी मिलेगी ना। हाँ, उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं तुम्हें काफ़ी अच्छा पे करूँगा। ओके, तो मैं अभी चेंज करके आती हूँ। कैसी लग रही हूँ सर? मैं लग रही हूँ ना एक प्रोफेशनल पीए? वैसे थैंक यू सो मच सर, ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसकी लेग्स, ओह माय गॉड, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। क्या हुआ मिस्टर चॉइस? सर कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? क्या मैं इसे चेंज कर आऊँ? सर कहाँ खो गए आप? अपने सेल्स पे आइए प्लीज़। ओह हाँ, बोलिए मिस्टर चॉय। सर मिस किम आपसे बात कर रही हैं। ओह हाँ सर, कैसी लग रही हूँ मैं? आप तो मुझसे ऐसे पूछ रही हैं जैसे कि हम ऑफिस में नहीं बल्कि किसी शादी में जाने वाले हैं। वॉट एवर मिस्टर चॉय, सभी एम्प्लॉयज़ को बाहर बुलाइए, मैं उनसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। और मिस किम, आप भी मेरे साथ चलिए। माई सेल्फ जॉन जंगकुक, मिस्टर नामजून का इकलौता सन, और मैं पिछले 7 साल से यूएसए में जेऑन इंडस्ट्री को संभाल रहा था, और अब से मैं यहीं पर काम करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा साथ देंगे। ओह माय गॉड, ये बंदा कितना हॉट है। क्या कर रही हो तुम? सभी लोग तुम्हें देख रहे हैं, अपने सेंस में वापस आओ। वैसे मुझे आपसे किसी को मिलवाना था, और हाँ, आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान किया मैंने। क्या सरप्राइज? कैसा सरप्राइज सर? अभी पता चल जाएगा। मिस किम, हेलो बोलिए सभी को। हाय, माई सेल्फ किम तायोंग, आप मुझे प्यार से ते बुला सकते हैं। अरे ये तो वही है कैंटीन वाली लड़की जो सभी को कॉफ़ी सर्व करती है। तो ये यहाँ पर क्या कर रही है? आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा काम में फंसा रहता हूँ, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा काम यहाँ पर है, इसीलिए मुझे एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी, और मुझे लगता है कि मिस किम उसके लिए बेस्ट है। क्या सर, एक लोअर क्लास कैंटीन वाली लड़की को अपना पीए कैसे बना सकते हैं? मुझे बना लेते ना पीए, मैं बिना सैलरी के फ्री में काम कर देती, इसी बहाने मैं उनके नज़दीक आ सकती।
तुम्हें लगता है अपनी जॉब से कोई प्यार नहीं रहा है, इसीलिए तुम बकवास कर रही हो। आई नो आप लोग क्या सोच रहे होंगे, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये पास्ट में पहले एक कैंटीन में लोगों को कॉफ़ी सर्व किया करती थी। आई एम राइट मिस किम? सर ये आप क्या कह रहे हैं? सभी लोग मिस किम के ऊपर हंस रहे हैं। यही तो मैं चाहता था। आगे आगे देखते जाओ मिस्टर चॉय, इस लड़की की हालत में कैसे करता हूँ। मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ जाइए मिस किम। एक मिनट रुकिए मिस किम, उसके बाद आप चली जाना। तो हेलो एवरीवन, मैं आपसे ये कहना चाहता था, मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा काम में बिजी रहते हैं, इसकी वजह से आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे होंगे। मैं अच्छे से समझता हूँ, और इसीलिए मैंने ये सोचा है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय को एक दिन का ऑफ चाहिए या फिर उसे कहीं बाहर जाना है तो वो मिस किम से बोल सकता है, क्योंकि आपकी जगह वो काम करेंगी। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आप ऑफ लेंगे तो मैं उसकी सैलरी कट करूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा स्टाइल है, मैं अपने एम्प्लॉयज़ को परेशान नहीं कर सकता, उनकी भी एक लाइफ है, आप लोगों को एंजॉय भी करना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। वाओ सर, ब्रिलियंट, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यू नो सर, मुझे कल मेरे भाई की एंगेजमेंट पे जाना है। हाँ सर, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है और वो मुझे कब से कॉल किए जा रही है, लेकिन काम की वजह से मैं सोच रही थी कि मैं कैसे जा पाऊँगी। थैंक यू सो मच सर। हाँ सर, मुझे भी मेरे बेटे के स्कूल में जाना पड़ता है पेरेंट्स मीटिंग के लिए, और मैं काफ़ी टाइम से नहीं जा पा रहा हूँ काम की वजह से। आई एम सो सॉरी, लेकिन अब से आपको जब भी ब्रेक चाहे, लेकिन अब से आपको जब मन करे आप ब्रेक ले सकते हो, और उसकी जगह मिस किम वो काम करेंगी। क्या आपको इससे कोई एतराज़ है मिस किम? अब समझी मैं कि ये मिस्टर खड़ूस इतना मीठा क्यों बोल रहा था मेरे साथ। अब क्या बोलूँ, अगर मैंने मना किया तो सभी लोगों के सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी। ओह नो, लेकिन अगर मैंने सभी लोगों को हाँ किया तो ये मेरी बैंड बजा देंगे। तो कहाँ फंस गई मिस किम? क्या हुआ? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या आप इसके लिए रेडी है? या आई एम रेडी। आप लोगों को कभी भी ब्रेक की ज़रूरत होगी तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी, इससे मुझे खुशी मिलेगी। प्लीज़ गाइस, मिस किम के लिए तालियां बजाइए आप। ये मिस किम आप बहुत अच्छी हैं। हाँ मिस किम, वाकई में आपकी वजह से अब हम अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू सो मच मिस किम। मिस्टर खड़ूस के बच्चे, इसका हिसाब तो मैं अच्छे से लूँगी। सर मेरी आज फ्रेंड का बर्थडे है, तो क्या मैं आज से ब्रेक ले सकती हूँ? या ऑफ कोर्स, बिल्कुल। वैसे आपको एक बार मिस किम से पूछना चाहिए, क्या उनका कहीं बिजी शेड्यूल तो नहीं है? मिस किम, क्या आप मेरी हेल्प करेंगी? हाँ बिल्कुल करूँगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी आपकी हेल्प करके। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका सारा काम कर दूँगी। और मेरी तरफ से अपनी फ्रेंड को बर्थडे विश कीजिएगा। ओह थैंक यू सो मच मिस किम, यू आर सो स्वीट। नो इट्स माय प्लेजर, एंड थैंक यू सो मच सर, मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए और मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे माथे पर मारने के लिए। नो मिस किम, आप मुझे थैंक यू भी कह सकती हैं, वो भी प्यार से। और हाँ, एक कोल्ड कॉफ़ी के साथ। हाँ ज़रूर, उसमें जहर मिला के ना आपको पिला दूंगी। कुछ कहा मिस किम आपने? नो सर, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू। चलिए अब आप अपना काम कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। जॉय सर ने क्या कहा था कि मुझे मिस्टर बुगम के ऊपर 24 घंटे नजरें रखनी चाहिए। हाँ, कि वो क्या करता है, किससे मिलता है। एक बार इस मिस्टर बुगम की सच्चाई मैं जान लूँ, उसके बाद इसे इस ऑफिस से निकलवा दूंगा, इसे एक्सपोज कर दूंगा, और उसके बाद मैं सिर्फ चहेता खासम खास एम्प्लॉय बन जाऊंगा, जो कि मैं ऑलरेडी हूँ। पर मुझे ये करना है, मुझे वो मिस्टर बुगम बिल्कुल भी नहीं पसंद। मिस्टर बुगम, तुम नहीं जानते हो कि तुम अभी किसकी निगरानी में हो? मिस्टर जॉय की, जिसकी नज़र इतनी तेज है कि आसमान में उड़ती हुई चिड़ियों के वो पर गिर ले। लेकिन मुझे तो ग्लासेस लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, डायलॉग तो अच्छा था ना। मिस्टर बुगम, मेरे अभी क्लाइंट्स आने वाले थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है हमारी, क्या वो अभी तक आए? नहीं सर, मेरी उनसे बात हुई थी, वो 15 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या करें मिस्टर बुगम, जाइए और उन्हें वेलकम कीजिए, और हाँ, उनका अच्छे से स्वागत करना। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे क्लाइंट्स को कोई भी तरह की परेशानी हो। ओके सर। और मिस्टर जॉय कहाँ है? आई डोंट नो सर, लगता है वो मिस्टर बुगम के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं उन्हें परेशान नहीं करूँगा। ओके मिस्टर बुगम, जाते जाते मिस जेनी से बोलिएगा कि पिछले 7 साल के अकाउंट्स का रिकॉर्ड वो मेरे पास लेकर आए, और वो भी बहुत जल्दी। पर सर, रिकॉर्ड अचानक से? मिस्टर बुगम, आप बोल रहे हैं मैं इस कंपनी का CEO हूँ। सॉरी सर, मैं अभी कहता हूँ। क्या ज़रूरत थी बेवकूफ़ लड़की, उसने तुझे इतना मक्खन लगाया कि तू उसके मक्खन में पिघल गई।
और अब देखते हैं क्या कर रही है तू, दूसरों का काम कर रही है और वो वहाँ पर जाकर मजे कर रही होगी अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में। सुबह से कितना काम करवा लिया इसने मुझसे। मुझे लगता है ये मुझे जानबूझकर टॉर्चर कर रहा है। बेवकूफ कहीं का मिस्टर खड़ूस। अगर ऐसे ही इसने मुझे टॉर्चर किया ना तो कसम से इसकी जॉब को तो मैं लात मारकर यहाँ से चली जाऊंगी और उसके बाद मुझे टॉर्चर करने के चक्कर में इसे जेल फिकवा दूंगी मैं। जितनी गालियाँ देनी है दे लो मिस किम, क्योंकि तुमने मुझसे पंगा लिया है और मिस्टर जॉन जंगकुक इतनी आसानी से किसी को भी नहीं जाने देता, और स्पेशली तुम जैसी बेवकूफ़ लड़कियों को तो बिल्कुल भी नहीं। अभी तो बस शुरुआत है मिस किम, आगे आगे देखते जाओ क्या होता है। सर मैं कमिंग? या मिस जेनी आइए। सर ये फाइल्स, ओह बहुत जल्दी लेकर आ गई आप। थैंक यू मिस जेनी। वैसे मुझे लगता है आप इस ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा होशियार एम्प्लॉय। नो सर ऐसी कोई बात नहीं है। अब आपको क्या पता सर मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। आपकी क्लोज एक बार हम दोनों एक बार क्लोज आ गए ना तो उसके बाद मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन जाऊँगी और आपके पैसों से पूरी लाइफ एंजॉय करूँगी। सर मिस जेनी आप चाहिए मैं इसे चेक कर देता हूँ प्लीज़। नो सर एक्चुअली आपके बालों में कुछ लगा है, मैं उसे साफ कर देती हूँ। नहीं मिस जेनी मैं उसे क्लीन कर लूँगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। सर मैं कर रही हूँ ना मिस जेनी, मैंने बोला ना मैं कर लूँगा। पर सर अभी कुछ टाइम में क्लाइंट्स आने वाले होंगे, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। आप मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं अभी क्लीन कर दूँगी। मिस जेनी सर आपकी फाइल, सॉरी सर मैं बाद में आती हूँ। मिस किम अंदर आइए। मिस जेनी अब आप जा सकती हैं क्योंकि मेरी पीए आ गई हैं, मुझे उनकी हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो मेरी मदद कर देंगी। ओके सर जाती हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ इस तरह की लड़कियों को जानबूझकर मुझे सीड्यूस करने की कोशिश करी थी, ब्लडी बिच। हाँ तो मिस किम क्या आपको इतने भी मैनर्स नहीं है कि अपने बॉस के ऑफिस में आने से पहले एक बार नॉक तक नहीं किया आपने? सॉरी सर मैं वो बहुत जल्दी में थी। क्यों इतनी जल्दी क्यों है आपको? अभी तो आपने आधा काम किया है। हाँ सर लेकिन लंच टाइम हो गया और सच बताऊँ मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पेट में कब से चूहे कूद रहे हैं। अगर मैंने अभी लंच नहीं किया ना तो मेरी किमची, मेरी कपकेक्स और वो स्पेशल डिज़र्ट वो सब मेरा ठंडा हो जाएगा। क्या कपकेक, डिज़र्ट, किमची, ये सब तो ये बहुत टेस्टी बनाती है और मेरा भी बहुत मन हो रहा था जब से मैं तेगू से यहाँ पर आया हूँ। इसका खाना वाकई में बहुत टेस्टी है। ठीक है मिस किम आपको भूख लगी है तो आप लंच कर सकती हैं, पर मिस किम मेरी कंडीशन है। अब क्या कंडीशन है सर? प्लीज़ मुझे भूख लगी है, प्लीज़ मुझे खाने दीजिए ना। हाँ मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली हमारी अभी कुछ ही देर में प्रेजेंटेशन है, क्लाइंट्स आने वाले होंगे तो आप यहाँ पर आके लंच कर लीजिए, उसके बाद हमें कुछ काम भी करना है। पर सर इस ऑफिस में मैंने बोला ना। ओके सर। मेरी किमची कितनी ज़्यादा टेस्टी है, पर लोगों को क्यों मेरा खाना पसंद ही नहीं आता। ये सब मुझे सुना रही है। अरे मेरे पेट में इतना ज़्यादा भूख लगी है, क्या करूँ मैं? कुछ ऑर्डर कर लूँ लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा है। इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है इसके खाने से, क्या मैं इससे मांगूँ? पर इस बेवकूफ़ ने तो मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। क्या पागल लड़की है ये, इसका बॉस इसके सामने बैठा है और ये अपने बॉस के ऑफिस के कैबिन में खाना खा रही है और एक बार भी इसने ऑफर नहीं किया मुझे खाना। कितनी बेवकूफ़ है ये लड़की। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सर मुझे घूर कर देख रहे हैं, पर उन्होंने तो खुद ही बोला था मुझे कि मैं यहाँ पर आके लंच कर सकती हूँ। ओह नो तो कितनी बेवकूफ़ है। सर तुझे कब से ऐसे घूरे जा रहे हैं क्योंकि तूने उनसे एक बार भी खाना नहीं पूछा कि वो खाना चाहते हैं या नहीं। क्या करूँ, कैसे कंट्रोल करूँ? मेरे मुँह से तो पानी आ रहा है। नहीं जंगकुक, मैं इस लड़की से खाना नहीं मांग सकता। नो ये बहुत ज़्यादा चीप लगेगा। सर मैं क्या कह रही थी, आपने अभी तक लंच नहीं किया है तो अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे साथ लंच शेयर कर सकते हैं। सीरियसली मिस किम आप पिछले 15 मिनट से यहाँ पर लंच कर रही हैं और अब आप मुझसे अपना बचा कुचा जूठा खाना पूछ रही हैं कि मैं वो खाना चाहता हूँ या फिर नहीं। नहीं सर आई नो मैं आपसे काफ़ी लेट में पूछ रही हूँ, पर प्लीज़ मुझे बहुत भूख लगी थी, आप समझने की कोशिश कीजिए, इसीलिए मैं बोल गई। लेकिन मेरे पास खाना है, मुझे जितना खाना होता है मैं इस बाउल में खा लेती हूँ। मेरे लंच बॉक्स में खाना अभी है आपके लिए, तो अगर आप बुरा ना माने तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा था कि ये मुझसे खाना पूछे। अब लेकिन मैं इसे एक ही बार में कैसे हाँ बोलूँ? कम से कम 2-3 बार ये मुझे कन्विंस करे, उसके बाद मुझे इसे अग्री करना चाहिए। ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा चीप लगेगा। सर आप खाना नो मिस किम आप खाइए, मैं ऑर्डर कर लूँगा। पर सर मिस किम ओह सॉरी सर, मुझे पता है आपको मेरा खाना बिल्कुल नहीं पसंद। इट्स ओके मैं मिस्टर चॉइस से शेयर कर लूँगी।
ठीक है, अगर इतना फोर्स कर रही हो तो मैं 2-3 नवाले खा लूँगा। सिर्फ 2-3 नवाले, पर उससे आपका क्या होगा सर? ये कितनी डम्ब है। अच्छा ठीक है, लाओ मैं खुद खा लेता हूँ। नो नो सर, मैं सर्व करती हूँ ना। आप प्लीज़ यहाँ पर बैठिए। नहीं मिस किम, आप अपना खाना खाइए, मैं खुद सर्व कर लूँगा। ओके सर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सर मुझसे खाना शेयर नहीं करे, बल्कि मुझसे खाना छीन के खा रहे हैं। वाओ, अब से मुझे कुछ भी करना होगा, लेकिन इसके लंच को मैं डेली शेयर करूँगा। लेकिन मैं रोज इसे क्या बोलूँगा? कुछ भी बोलूँगा। हाँ, मैं इस खाने को मैं कभी भी मिस नहीं कर सकता। शक्ल चाहे जैसी भी हो, लेकिन खाना ये बहुत टेस्टी बनाती है। आर्मी ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और इस 1 महीने में जंगकुक से डेली उसका लंच शेयर करता है और उसे अपने कैबिन में खाना खाने के लिए बोलता है। और हमारी ते थोड़ी सी इनोसेंट होती है और वो ये बात समझ नहीं पाती कि जंगकुक ऐसा क्यों कर रहा है। और मिस्टर चॉय मिस्टर बोगम के ऊपर नजर रखे हुए होते हैं, उन्हें उन पर डाउट होता है। और हाँ, जंगकुक ने इस 1 महीने में ते को काफ़ी ज़्यादा परेशान भी किया। माना कि वो उसके हाथों का बना हुआ खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे और उसे बताते भी नहीं थे। लेकिन इसके अलावा ते सभी ऑफिस में एम्प्लॉयज़ का काम करती थी। जंगकुक उसे बहुत ज़्यादा काम भी दे देता है और वो ते काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। मिस्टर बोगम, मिस्टर चॉय, मैं क्या सोच रहा था कि आप दोनों काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, आपको एक लंबे ब्रेक की ज़रूरत है। इसीलिए ये रही टिकट्स। आज शाम को आप दोनों की फ़्लाइट है। मैं होप करता हूँ कि आप दोनों अपनी जर्नी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे। सर, लेकिन मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ मिस्टर चॉय? आप तो समझ रहे हैं ना कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। लगता है सर मुझे जानबूझकर इस प्रोग्राम के साथ भेज रहे हैं ताकि मैं इसका पर्दाफाश कर सकूँ। हाँ सर। सर इसकी क्या ज़रूरत थी? ऑलरेडी ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा काम है और अगर हम चले गए तो मिस किम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। उसकी चिंता आप मत कीजिए मिस्टर बोगम। आप दोनों आज शाम की जाने के लिए तैयारी कीजिए। यहाँ पर मैं सब मैनेज कर लूँगा। ओके सर। क्या इनको छुट्टी दी है सर ने? और मेरा क्या? इस 1 महीने में मुझसे इतना काम लिया इस खड़ूस ने कि खुद को मैं आईने में नहीं पहचान पा रही हूँ। ऐसा लगता है कि 60 साल की बुढ़ी हूँ मैं। आधे से ज़्यादा मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं और मेरे फेस के ऊपर इतनी ज़्यादा रिंकल्स आ चुके हैं, मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ चुके हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी शादी किससे होगी? कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, मैं तो दादी अम्मा बन जाऊंगी। मिस किम, अगर खुद से बात करना खत्म हो गया हो तो आप मेरे साथ चलेंगी? सर दिस इज नॉट फेयर। आप सबको ब्रेक देते हो, बल्कि ऑफिस में जिसको कभी भी ब्रेक लेना होता है उसे दे देते हो और उसकी जगह मैं काम करती हूँ। लेकिन मेरा क्या? मैं भी एक इंसान हूँ सर, प्लीज़ मेरे बारे में सोचिए ना। मुझे भी ब्रेक की ज़रूरत है। अब मेरी हालत देख सकते हो, मैं उल्लू की तरह दिखती हूँ। मुझे दिन में ग्लासेस पहनने पड़ते हैं क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर ऐसे चलता रहा तो मुझसे शादी कौन करेगा? मिस किम बोलिए। और आपने दरवाज़ा नॉक क्यों नहीं किया आने से पहले? सर मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। मिस किम, आप जानती हैं ना मिस्टर बोगम और मिस्टर चॉय, उन दोनों ने ब्रेक लिया है। हाँ मैं जानती हूँ, उन्होंने ब्रेक नहीं लिया, आपने उन्हें जानबूझकर ब्रेक दिया और आप मुझे जानबूझकर टॉर्चर कर रहे हैं। मिस किम, अपने बॉस से ऐसे बात करता है कोई? सर पिछले 1 महीने से आपने मेरी हालत खराब करके रख दी है। आप मुझे ध्यान से देखिए, मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ चुके हैं। आप मुझसे इतना काम करवाते हैं सर, मुझे नहीं करना प्लीज़। मुझे एक दिन का ब्रेक चाहिए प्लीज़ प्लीज़। मिस किम, आप बताइए ना मुझे आपको क्या काम है? मैंने बोला ना सर, मेरा कोई पर्सनल रीज़न है, मैं आपको नहीं बता सकती। ठीक है, तो मैं भी आपको ब्रेक नहीं दूंगा जब तक आप मुझे बताएंगी नहीं। कैसे बताऊँ इस खड़ूस को कि मुझे पीरियड्स आ रखे हैं और मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ठीक है, आपको छुट्टी नहीं दे रही तो आप मत दीजिए। हाँ, बड़ी अजीब लड़की है, बताया भी नहीं। ओके मिस किम, आप एक काम कीजिए, मेरे कैबिन के बाहर कितनी ज़्यादा गंदगी हो रखी है, आप उस वॉल को साफ कर दीजिए। ओके सर। और हाँ, मेरे लिए एक कोल्ड कॉफ़ी लेकर आइएगा। ओके सर। इससे आज क्या हुआ? अजीब सा बिहेव कर रही है। आज मिस किम को क्या हुआ? काफ़ी अजीब सा बिहेव कर रही है। क्या इनके पाँव में चोट लगी है? सर आपकी कॉफ़ी। थैंक यू मिस किम। अब जाइए, जाकर सफाई कीजिए ना, बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। हाँ हाँ जा रही हूँ ना। इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है पेट में मेरे, और ये खड़ूस है कि मुझे एक दिन का ऑफ भी नहीं दे सकता। पता नहीं कौन सी जन्म की ये, पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी मुझसे निकाल रहा है ये।
ब्यूटीफुल, शी इज सो प्रीटी। और ये अपने डार्क सर्कल्स में तो और भी ज़्यादा क्यूट लग रही है। आउच, लगता है मैं मर जाऊंगी, इतना पेन हो रहा है मुझे। मिस किम, आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है? और आप ये सब काम क्यों कर रही हैं? यहाँ पर क्लीनर है ना, वो कर लेंगे। नो मिस्टर जॉय, सर का ऑर्डर है और ये मुझे ही करना पड़ेगा। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप कहें तो मैं आपकी मदद करूं? नहीं नहीं मिस्टर जॉय, आपको और भी काम है, मैं कर लूँगी। सर, आपने जो क्लाइंट से मिलने के लिए शेड्यूल डिसाइड किया था, मैंने वो सर हाँ मिस्टर जॉय, क्या कहा आपने? सर, वो मैं कह रहा था मिस्टर जॉय, अभी तक आप गए नहीं। हाँ सर, बस मैं निकलने ही वाला हूँ। मैंने सोचा कि मैं आपको ये फाइल दिखा दूँ। ओके, वैसे एक बात बताइए मिस्टर जॉय। जी सर, पूछिए। मिस किम को कुछ हुआ है क्या? नहीं सर। पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मुझे लगा कि उनकी तबीयत खराब है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझ पर गुस्सा करके यहाँ से चली गई। हाँ सर, मैंने भी मिस किम से कहा कि मैं उनकी हेल्प कर दूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर उनकी कोई हेल्प करेगा तो आपको गुस्सा आएगा। वैसे सर, मेरे ख्याल से अब आपको मिस किम को परेशान करना बंद कर देना चाहिए। व्हाट? आप भूल गए मिस्टर जॉय, उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया? इतनी जल्दी तो नहीं मैं मिस किम को छोड़ूंगा। हाँ सर, लेकिन बहुत हुआ। इन एक महीने में मिस किम ने बहुत ज़्यादा काम किया और मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनके बारे में। और ये काम तो क्लीनर्स है ना, वो कर लेंगे। मिस्टर जॉय, एक काम कीजिए, आप पता लगाइए मिस किम को हुआ क्या है। मुझे लगता है उनके पेट में शायद दर्द है। अच्छा, तो मैं समझ गया। क्या समझ गए आप? मुझे लगता है मिस किम को पीरियड्स आए हैं। पीरियड्स? हाँ सर, लेकिन आपको कैसे पता? सर, वो आप ब्लश क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ सर, वो मेरी गर्लफ्रेंड है ना। व्हाट? आपकी भी गर्लफ्रेंड है? हाँ सर, बस अभी अभी बनी है। ओके, बताइए। हाँ सर, वो मैं कह रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड को जब पीरियड्स आते हैं ना तो उसके पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है पूरी बॉडी में, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। तो फिर आप क्या करते हैं? मैं उसकी केयर करता हूँ। और कैसे? फिर मिस्टर जॉय जंकुक को बताते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड की कैसे केयर करते हैं। ऑलराइट मिस्टर जॉय, थैंक यू। एंड हाँ, अपनी जर्नी को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करिएगा। और जिस मिशन के लिए मैं आपको भेज रहा हूँ, प्लीज़। हाँ सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं मिस्टर बोगम के लिए। ओके सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं मिस्टर बोगम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लूँगा। ओके, गुड। और हाँ, मिस किम को बोलिएगा कि मैं उन्हें अंदर बुला रहा हूँ। जी सर। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ मिस किम, बताइए कौन सा काम रहता है, मैं कर देती हूँ। मिस किम, कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की, इधर आओ। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? मिस किम, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको मुझे बताना चाहिए था ना। तो आपको पता चल ही गया। हाँ, बताया क्यों नहीं आपने मुझे? बेकार में परेशान हो रही है आप। बेकार में परेशान होने की क्या ज़रूरत थी? बता देना चाहिए था ना। आपको क्या हो गया सर? मुझे कुछ नहीं हुआ है। और ये लो, ये क्या है? मेडिसिन, चुपचाप ले लो, इससे तुम्हारा पेन खत्म हो जाएगा। और एक काम करो, आज मैं तुम्हें घर में ड्रॉप कर दूंगा। मेरा बस थोड़ा सा काम रहता है, उसे मैं कंप्लीट कर लूँ, तब तक तुम यहाँ पर आराम कर सकती हो। नो सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मिस केम, मैं आपका बॉस हूँ, मैंने बोला ना, चुपचाप यहाँ पर लेट जाओ। ओके सर। लगता है मिस किम सो गई है। अब क्या करूं, मुझे निकलना था। थोड़ा देर और देख लेता हूं। पर क्या करूं, मिस किम इतनी खूबसूरत लग रही है सोते हुए, मन नहीं हो रहा है इन्हें उठाने में। सॉरी मिस किम, मुझे पता है मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है, लेकिन क्या करूं, मुझे आपकी आदत सी हो गई है। जब तक आपके साथ मैं फाइट ना कर लूं, मुझे चाय नहीं मिलता, और आपके हाथ का खाना, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। ऐसे ही हमारे तेको अपने डील को फाइनल करने के लिए बुसान चले जाते हैं, और इन्हें रास्ते में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। और हाँ आर्मी, जंकुक ड्राइव कर रहा होता है और ते उसके साथ ही बैठी होती है। नोटी नोटी आर्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला अभी तो, लेकिन असली मज़ा अब आएगा स्टोरी में। स्कीम, अपने अच्छे से फाइल रख ली ना, हम कुछ भूल तो नहीं रहे हैं? मेरी पेन ड्राइव और हमारा लैपटॉप। और हाँ, मेरी लगता है सो गई। सोते हुए कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है ये, और दिन भर चिल्लाती रहती है। मैंने तुम्हें कह तो दिया है कि मैं तुम्हें आज डील के बाद जाने दूंगा, तुम्हें खुद रिजाइन दूंगा, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हारा खाना बहुत मिस करूंगा। ये मैं क्या सोच रहा हूँ, कभी ना कभी तो तुम्हें मुझसे दूर जाना ही होगा। सिंपल। पर इसकी लिप्स, मेरा मन हो रहा है कि मैं इसके लिप्स को एक बार, छी छी जंकुक, ये तेरी एम्प्लॉय है,
असिस्टेंट है तेरी, तू क्या सोच रहा है इसके बारे में? नो नो नो, पर इसके फेस पे बाल आ रखे हैं, इसकी नींद खराब ना हो जाए इसलिए मैं इसे हटा देता हूँ। और ऐसे ही जंकुक ते के बाल को हटाने वाला होता है और ते की आँख खुल जाती है। सर ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आराम से मिस किम, आपने तो मुझे डरा दिया। पर सर आप मेरे क्लोज क्या कर रहे थे आप? देखिए आप मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं जूडो कराटे जानती हूँ। एक बार मुझे मेरे कॉलेज में किसी लड़के ने छेड़ा था, आपको पता है मैंने उसका क्या किया? क्या किया मिस किम? दोनों टांगे तोड़ दी, उसके दोनों हाथ तोड़ दिए और उसके बाद मैंने उसका चेहरा काला कर दिया और पूरे कॉलेज में मैंने उसे ऐसे ही चलवाया। मिस किम मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाला था, तो आपके फेस के ऊपर बाल आ रखे थे तो इसीलिए। सर सीरियसली आप काफ़ी ज़्यादा फनी लग रहे हैं, मतलब मैं तो आपसे मजाक कर रही थी। ओह सर मुझे नहीं पता था कि इतने रूड इंसान, इतने कोल्ड इंसान भी एक लड़की से डर जाएंगे। ओह सर मिस्टर, क्या आप मुझसे मजाक कर रही थी? ऑफ कोर्स सर, मुझे पता है कि आप लड़कियों को अपने आसपास भी नहीं आने देते, तो आप भला लड़कियों के साथ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। पर सर मुझे सच में आपका वो फेस देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही है। मतलब आपकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे एक टायर से उसकी हवा निकल जाती है। ओह माय गॉड मिस किम, कुछ ज़्यादा हो रहा है, चुपचाप बैठो वरना मैं यहीं पर छोड़कर चला जाऊंगा और फिर तुम यहाँ पर किसी हाथी शेर का खाना बन जाना। ओके ओके सर, मैं बस मजाक कर रही थी, प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए। पता नहीं क्यों मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है। क्या हुआ सर, आप ठीक है? हाँ मिस किम मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सिर में दर्द हो रहा है। सर अगर आप ठीक नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं, मेरे पास मेडिसिन है। नहीं नहीं मिस किम, हम पहुँचने वाले हैं, मैं मैनेज कर लूँगा। एक काम करो, तुम ड्राइव कर लो, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। सर मुझे ड्राइव नहीं आती। क्या मिस किम, आपको ड्राइव करनी नहीं आती? सर मेरे पास कार नहीं है तो मैं कैसे ड्राइव कर सकती हूँ? ठीक है। ऐसे ही जंकुक और ते दोनों बातें कर रहे होते हैं और उनका ध्यान सामने नहीं होता और इसकी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है काफ़ी बुरी तरीके से। आर यू ओके? आप ठीक तो हैं? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? ओह माय गॉड सर, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था जब मुझे पता चला कि आपका इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। आप ठीक तो है ना सर? मिस्टर जॉय आप तो वेकेशन पर नहीं गया मैं सर, मुझे पता चला कि आपका एक्सीडेंट हुआ इसलिए मैं यहाँ पर चला आया। पर मिस्टर जॉय आप मुझे बार बार सर क्यों कह रहे हैं? सर आप मेरे सर हो तो मैं आपको ऑफ कोर्स सर ही बुलाऊंगा ना। पर मिस्टर जॉय मैं सॉरी सर, मैं अभी मिस किम से मिलकर आता हूँ, वो भी आपके साथ ही में थी। ओके सर। पर मैं मिस किम आर यू ओके? आप ठीक है? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? आई एम सॉरी मिस किम, अगर मैं सर के साथ चला जाता तो आपके साथ ऐसा नहीं होता। मिस्टर जॉय क्या बात कर रहे हैं आप? मैं कोई मिस किम नहीं हूँ सर, हूँ तुम्हारा मैं। मिस किम ये क्या हुआ आपको? आपकी दिमागी हालत ठीक तो है ना? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। मिस किम, मिस्टर जॉय क्या आपको दिखाई नहीं देता है? मैं आपका सर हूँ और आप मुझे बार बार मिस किम क्यों कह रहे हैं? तो आर्मी आपकी कंफ्यूजन को मैं ख़त्म करती हूँ। आई नो इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन मुझे स्टोरी को ऐसे बनाना था, थोड़ा सा फनी, तो इसीलिए आप ये इमेजिन कीजिए कि जो जंकुक है उसकी सोल ते में चली गई है और जो ते की सोल है वो जंकुक में चली गई है। मीन्स कि जंकुक अब एक लड़की के बॉडी में है और जो ते है वो अभी एक लड़के की बॉडी में है, इसीलिए उन्हें खुद पता नहीं चल रहा है कि मिस्टर जॉय हमसे कैसे बात कर रहे हैं। मिस किम कहाँ है? वो ठीक है? सर मिस किम आपको हुआ क्या है? आपकी दिमागी हालत ठीक तो है? आप ही तो मिस किम है और आप बार बार क्यों मिस किम की बोले जा रहे हैं? मिस्टर जॉय अब आपका मजाक बहुत हुआ। सर आप ठीक है ना? आपको पता है मिस किम की दिमागी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, वो पता नहीं खुद को सर सर क्यों कह रही है। मिस्टर जॉय मुझे सर के पास लेकर जाइए प्लीज़। पर सर तो आप है ना? मिस्टर जॉय जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कीजिए ना। कह रही हूँ पर आप तो ओह गॉड, ये तो मैं हूँ ना, और ये तो मैं हूँ, इसका मतलब कि हम दोनों की सोल एक दूसरे की बॉडी में चली गई है। ओह नो, ऐसा कैसे हो सकता है? सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे लगता है मुझे एक मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है। मिस्टर जॉय आप कहीं नहीं जा सकते, जैसा मैं कह रहा हूँ आप चुपचाप वैसा कीजिए। कह रहा हूँ मिस किम आप तो एक लड़की है ना, तो आप ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं? मिस्टर जॉय मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैं जॉन जंकुक हूँ, आपका सर, और जो ये मेरी बॉडी में और जो ये है ये मिस किम है। सर आप खुद को नहीं पहचान सकते पर मैं आपको अच्छे से पहचानता हूँ। इतने ज़्यादा हैंडसम और डोले शोले वाले आदमी आप हैं और आप खुद को
किम खुद को सर क्यों कह रही हैं? और मिस किम आप खुद को सर क्यों बुला रहे हैं? उसके बाद बहुत मुश्किल से टेकवुक मिस्टर चॉय को समझाते हैं कि असल में मामला क्या है। क्या क्या रियल लाइफ में भी ये होता है? लेकिन मैंने तो सिर्फ ड्रामास में देखा है कि ऐसा कुछ होता है। मिस्टर चॉय अभी हमारे पास टाइम नहीं है आपकी फालतू बातों का। और हाँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि हमारा एक्सीडेंट हुआ है और इस एक्सीडेंट में हम दोनों के साथ क्या हुआ है, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और स्पेशली डैड, उन्हें तो बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। सर मैंने तो उन्हें फोन कर दिया और वो अभी आने ही वाले होंगे। मिस्टर चॉय, आपको अच्छे से पता था ना कि हम इतनी रात को जा रहे, एक्सीडेंट हो सकता है। आपको क्या जरूरत थी मुझसे बात करने की? आपको अच्छे से ड्राइव करना चाहिए था ना। अगर मेरे पास इतनी बेवकूफ और पागल औरत मेरे साथ बैठकर मुझसे चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर मुझसे बातें करेगी तो ऑफ कोर्स गाड़ी तो इम्बैलेंस हो ही जाएगी ना। आपने मुझे औरत बुलाया सर। मिस किम प्लीज, अब मैं आपके साथ लड़ाई करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। हमारी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, वो हमने मिस कर दी। क्या हम अभी मौत के मुंह से अभी बच कर आए हैं जस्ट, और आपको अभी भी मिस मीटिंग की पड़ी है? और आपको पता है आपकी वजह से मैं भी प्रॉब्लम में फंस गई। अब क्या मैं आपकी ऐसी हाथी जैसी बॉडी में रहूंगी? मुझे नहीं पता, आप डॉक्टर को बुलाइए और मुझे ठीक कीजिए। मुझे मेरी बॉडी से बहुत ज़्यादा प्यार है, जैसे मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना एक लड़की की बॉडी में घुसकर। प्लीज़ प्लीज़ आप दोनों लड़िए मत, हमें इस मामले को शांति से सुलझाना होगा। अब जो भी है जैसा भी है, जब तक जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। यही आपके लिए अच्छा रहेगा सर, वरना आप तो जानते हैं ऑलरेडी जॉन इंडस्ट्री रिस्क में चल रही है, काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रही है, कुछ भी हो सकता है। हाँ मिस्टर चॉय, आपने सही कहा, पर उससे पहले आप दोनों को ऐसे एक्ट करना होगा कि वाकई में सर आप मिस किम हैं और मिस किम आप वाकई में जंकुक हैं। क्या आप मुझे ये कह रहे हो कि मैं एक लड़की होकर एक लड़के की तरह एक्ट करूं? और मिस्टर चॉय, आपका ये कहने का मतलब है कि मैं एक लड़का होकर एक लड़की की तरह एक्ट करूं? सीरियसली? लेकिन सर इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते, सिचुएशन ही ऐसी है। प्लीज़ हमें इसे ऐसे हैंडल करना होगा। हाँ मिस जानी बोलिए, मुझे आपकी एक हेल्प की ज़रूरत थी। कैसी हेल्प? एक्चुअली मैं सबको काफ़ी ज़्यादा लाइक करती हूँ और काफ़ी टाइम से मैं उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो है कि मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहे। क्या तुम मेरी मदद करोगी सर को इम्प्रेस करने में? प्लीज़, अब तो हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त भी हैं ना। प्लीज़, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। इससे क्या लगता है कि ये मुझे ऐसे इम्प्रेस कर लेगी? गोल्ड डिगर कहेगी। वेट, यही अच्छा मौका है उस मिस किम से अपना बदला लेने का। हाँ मिस जैनी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी मदद करूँगी। इनफैक्ट आप दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हो, पता है कितने ज़्यादा खूबसूरत लगते हो। सच में? हाँ मैं सच कह रही हूँ। आप एक काम कीजिए, सर अभी फ्री हैं, अभी उनके पास कोई भी नहीं है, मिस्टर चॉय भी नहीं है और मिस्टर बुकम भी नहीं है, और मैं भी यहाँ पर बिजी हूँ। आप सर को इम्प्रेस कर सकती हैं, और पता है उन्हें स्पेशल केयर और प्यार की ज़रूरत है। यू नो ना, आप समझ रही हैं। मैं अच्छे से समझ गई। थैंक यू सो मच मिस किम। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। हेलो सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ये जेनी कहाँ से आ गई? हाँ मिस जेनी बोलिए। सर मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आई थी, लेकिन उसके लिए मिस किम है ना, वो लेकर आ जाती। उन्होंने ही मुझे बोला था आपको देने के लिए। एक्चुअली वो कहीं बिजी है ना। ये मुझे ऐसे क्यों टच कर रही है? ओके थैंक यू सो मच मिस जेनी, मैं पी लूँगी। क्या? मैं पी लूँगा, आप जाइए यहाँ से। चली जाऊँगी सर, पहले आपसे मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्या कर रही है बहन? तुझे लग रहा है कि मैं जंकुक हूँ, लेकिन मैं जंकुक सर नहीं हूँ, मैं मिस किम हूँ, मैं तयांग हूँ। प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत कर, मुझे बहुत ज़्यादा घिन आ रही है। मुझे लगता है ये उस खड़ूस का ही काम होगा, उसी ने जानबूझकर इसे यहाँ पर भेजा है मुझे परेशान करने के लिए। वाह सर, आपकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अगर आप बोले तो मैं आपकी मदद करूँ आपकी थकान मिटाने में। अरे लगता है ये आज मेरा चीर हरण करके ही रहेगी। प्लीज़ समवन हेल्प मी, मैं लड़की हूँ बहन, प्लीज़ मुझे जाने दे, मुझे छोड़ दे। क्या सोच रहे हैं सर? आपको पता है स्किम क्या कह रही थी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं हम। तो मेरा शक सही था, ये उस खड़ूस का ही काम है, उसी ने इसको पता नहीं क्या क्या बोलकर यहाँ पर भेजा है। प्लीज़ आप मुझसे दूर जाइए, मुझे इम्पोर्टेंट काम है। छोड़िए ना सर इम्पोर्टेंट काम, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या हो सकता है? आप इतने ज़्यादा हैंडसम हैं, डैशिंग हैं। प्लीज़, लगता है आज के लिए इतना बहुत है। मिस जैनी, आपको मिस्टर बुकम बुला रहे हैं। ठीक है मैं भी आती हूँ, तुम जाओ। नहीं अभी उन्हें आपसे मिलना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। ओके ठीक है, बाय सर, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। टेक केयर एंड लव यू।
क्या बोला इसने मुझे, लव यू। ये मेरे इतने क्लोज थी, अब तो मुझे जाकर सैनिटाइज करना होगा खुद को। कितनी ज़्यादा घिन आ रही है मुझे खुद से। बस क्यों, क्या हुआ? आपकी शक्ल पर 12 क्यों बचे हुए हैं? सर मैं जानती हूँ ये सब आपका किया धरा है, आपने जानबूझकर उस छिपकली को मेरे पास भेजा था ना। पता है कितना ज़्यादा गंदा फील कर रही हूँ मैं एक लड़की हूँ और वो भी एक लड़की है, और पता है मुझे कैसे कैसे टच कर रही थी। ची ची ची। मिस किम, आपको क्या लगता है कि आप मुझसे पंगे लेंगी और मैं आपको ऐसे जाने दूंगा? नो नेवर। और हाँ, अगर आप नहीं चाहती कि ऐसा आपके साथ फिर से हो तो अपना सामान यहाँ पर लेकर आ जाना, क्योंकि आज से तो मेरे घर में शिफ्ट हो रही हो। पर मैं आपके साथ क्यों जाऊँगी? आप शायद भूल रही हैं कि अभी आप मेरी लाइफ जी रही हैं, इसीलिए कुछ बातें हैं जो आपको नहीं पता है। और आप ऑफिस में और अपने घर में यही बोलेंगे कि मैं आपका पर्सनल असिस्टेंट हूँ। क्या बोला? आपका? ओके, आप ये बोलना कि मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ। ओह गॉड, कितना गंदा लग रहा है मुझे लड़कियों की तरह बोलने में। और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो जैसा आज हुआ है ना, ऐसा बहुत बार होने वाला है। और ये तो मिस जेनी थी, मेरे पास ऐसी ऐसी लड़कियों के कॉन्टैक्ट नंबर हैं जो आपको एक सेकंड में नहीं छोड़ेंगी। ओके 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 सर, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ ऐसा दोबारा मत कीजिएगा। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? मुझे लगा था मॉम डैड, मैंने तो आपसे कहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की को मेरा भाई अपने साथ लेकर आया तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। मैं तो बहुत खुश हूँ बेटा कि तुम तेज जैसी लड़की से प्यार करते हो। तुम्हें पता है, जब तुम तेज को अपने साथ लेकर आए थे मुझे तेज तभी से पसंद आ गई थी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बोला। मुझे लगा कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ओके तो ठीक है, हम दोनों एंगेजमेंट कर लेते हैं। हाँ, और उसके बाद शादी। सॉरी डैड, लेकिन अब हम शादी नहीं कर सकते क्योंकि अभी दे भी नहीं चाहती और मेरे पास भी अभी टाइम नहीं है। हमें जब ठीक लगेगा हम शादी कर लेंगे। ओके, जैसी तुम दोनों की मर्जी। हाँ मिस्टर चॉय बोलिए। सर ये बिल किस चीज़ का बिल है मिस्टर चॉय? सर ये रेस्टोरेंट का बिल है। रेस्टोरेंट? पर मैंने तो कोई खाना ऑर्डर नहीं किया, तो फिर बिल कहाँ से आया? नहीं सर, एक्चुअली आपने ऑर्डर नहीं किया, लेकिन मिस किम ने आज पूरे एम्प्लॉयज़ को ट्रीट दी थी और उन्होंने ही खाना मंगवाया है। ओके, पर मिस किम को मुझसे पूछना तो चाहिए था। ठीक है, दिखाओ बिल। 2.5 लाख? मुझे बता सकते हैं कि 2.5 लाख रुपए का खाना कहाँ पे खा लिया? क्या पूरी बारात को खाना खिलाया था मिस किम ने? नो सर, सिर्फ एम्प्लॉयज़ को ट्रीट दी थी उन्होंने। और किस खुशी में? एक्चुअली आज उनका बर्थडे है, इसीलिए उन्होंने पूरे ऑफिस को ट्रीट दी है। लेकिन मेरा बर्थडे तो 1 सितंबर को है ना। हाँ सर, आपका तो है, लेकिन मिस किम को ध्यान रखना चाहिए कि अभी वो जॉन जंगकुक की लाइफ जी रही हैं। सर वो उन्होंने कन्विंस कर लिया था कि उस टाइम वो आप यहाँ पर नहीं थे, तो इसीलिए वो आप ट्रीट दे रही हैं। पर मिस्टर जॉय, 2.5 लाख रुपए बहुत बड़ी कीमत है। मुझे नहीं लगता कि इतना सारा पैसा लग जाएगा पूरे एम्प्लॉयज़ को खिलाने में। हाँ सर, मिस किम ने कुछ रिटर्न गिफ्ट भी खरीदे थे एम्प्लॉयज़ के लिए, तो उन्होंने उनको गिफ्ट किए हैं। क्या? मिस किम कहाँ है अभी? सर आपके कैबिन में। ओह शिट, मैं तो भूल गया कि अब वो महारानी मेरे ऑफिस में ऐश कर रही हैं। ठीक है मिस्टर किम। ओके ठीक है मिस्टर चॉय, मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल करता हूँ। सर प्लीज़ ज़्यादा गुस्सा मत कीजिएगा मिस किम के ऊपर, वो सब मैं देख लूँगा मिस्टर चॉय। ऑलरेडी इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया उन्होंने मुझसे बिना कुछ पूछे, अब कम से कम मैं गुस्सा तो कर ही सकता हूँ। अरे मिस किम, कहाँ जा रही हैं आप? इधर आइए ना, देखिए सर ने हमारे लिए कितना अच्छा अच्छा खाना ऑर्डर किया है। अरे मिस किम, कहाँ जा रही हैं आप? हाँ वो एक्चुअली मुझे कुछ काम है, सर से मिलना है। हाँ सर से मिल लेना, लेकिन पहले हमारे साथ ये देखो कुछ खा लो। हम लोगों ने ना बहुत महंगा महंगा खाना मंगवाया है, सर का बर्थडे था इसीलिए उन्होंने हमें ट्रीट दी है। सर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। नो थैंक्स, तुम लोग खाओ, मैं बाद में मिलती हूँ। व्हाट द हेल, मेरे पैसों से लोग ठूस ठूस के खाना खा रहे हैं। मिस किम को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मिस किम, अरे आप, वैसे आपने खाना खाया? मैंने सभी को ट्रीट दी थी, तो आई होप कि आपको खाना अच्छा लगा होगा। बस कीजिए, पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने बिना मुझसे कुछ पूछे अपने ऑफिस में सभी लोगों को ट्रीट दी, और तो और ये देखिए 2.5 लाख का बिल। अब एक काम कीजिए, इसे पे कीजिए। हाँ सर, पे तो मैं कर दूंगी, पर आपके कार्ड से। क्यों मेरे कार्ड से क्यों? बर्थडे तो आपका है ना। लेकिन अभी तो मैं आपकी बॉडी में हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। स्कैम सोचिएगा भी मत, ऑलरेडी आपने मेरे 2.5 लाख रुपए वेस्ट करवा दिए। यू नो ना, 2.5 लाख रुपए, कुछ 2.5 लाख रुपए कितनी बड़ी कीमत होती है। आई नो सर, मैं मिडिल क्लास हूँ और मुझे पता है कि 2.5 लाख रुपए
बहुत बड़ी कीमत होती है। पर आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतना तो चलता है। नो मिस किम, नहीं चलता है। प्लीज, अगर आइंदा से ऐसा हुआ ना तो क्या कर लेंगे आप? ओके, तो आपको जानना कि मैं क्या कर लूँगा। मिस्टर जॉय, एक काम कीजिए, मिस किम की साइज की ना मिस किम की साइज की कुछ 8-10 ड्रेसेस मंगवा लीजिए। वाओ, आपको क्या हुआ? मुझे लगता है मुझे बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हैं, पर 8-10 ड्रेसेस। पर सर 8-10 ड्रेसेस कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएंगी? 2 मिनट शांत रहिए मिस किम। ओके सर। और हाँ, आपकी गर्लफ्रेंड है ना, तो उनसे एक बार पूछ लीजिएगा कि हॉट एंड सेक्सी और ऊपर से बॉडी रिवीलिंग जो ड्रेसेस आ रही है ना, मुझे वही चाहिए। सर, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं क्या कह रहा हूँ मिस्टर, मैं तो अपनी मर्जी चला रहा हूँ, जैसे आपने अभी चलाई है। मिस्टर जॉर्ज, जल्दी से ऑर्डर कीजिए। और हाँ, एक काम कीजिए, आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जाइए शॉपिंग मॉल में, कुछ उनको भी शॉपिंग करवा दीजिएगा। और मेरे लिए आई मीन स्किन की साइज की अच्छी ड्रेसेस खरीद के लाइएगा, जिसमें कि मिस किम की बॉडी काफ़ी ज़्यादा हॉट, सेक्सी और ऊपर से रिवीलिंग भी लगे, और ऊपर से उनकी बॉडी रिवील भी हो, एक मिस किम की पूरी बॉडी रिवील हो। सर, आप क्या कह रहे हैं? आप ये, मुझे ऐसी ड्रेसेस नहीं पसंद है। अगर आप इन्हें पहनोगे तो मेरी बॉडी पूरी। जी जी सर, प्लीज। नो मिस किम, अभी आपने मुझे 2.5 लाख का चूना लगाया है, तो मैं ऐसे आपको जाने दूंगा? सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। एक काम कीजिए, आप मेरी सैलरी में से कट करके दीजिएगा। पर प्लीज ऐसे घटिया ड्रेसेस मत मंगवाइए ना, प्लीज। मैं नहीं चाहती कि मेरी बॉडी को कोई गलत टाइप से देखे, प्लीज। ठीक है, लास्ट चांस दे रहा हूँ, उसके बाद नहीं छोड़ूंगा। ओके, प्रॉमिस। और अगर आपने घटिया ड्रेसेस मेरी बॉडी के ऊपर पहनी ना, तो क्या? सर, अगर आपने ऐसा किया ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं 10 दिन के लिए कड़े धूप में चली जाऊंगी। पर मिस किम, इस चीज का उस बात से क्या कनेक्शन? कनेक्शन है ना मिस्टर जॉय, बहुत बड़ा कनेक्शन है। अगर मैं 10 दिन के लिए कड़ी धूप में चलेगी ना, तो आपकी जो ये गोरे चिट्टे बॉस की बॉडी है ना, एक चिपैंजी और एक अंगूर की तरह हो जाएगी, ऑल ब्लैक। मिस किम, अगर मेरी बॉडी को कुछ हुआ ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं भी 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा आपको फीमेल चिपैंजी और एक फीमेल अंगूर। मुझे नहीं पता था कि एक लड़की की लाइफ इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। पिछले 6 महीने से मैं आपकी बॉडी में रह रहा हूँ, और मुझे पता है कि ये 6 महीने मैंने कैसे फेस किया है। इतना पेनफुल पीरियड्स आते हैं तुम्हें, ओ गॉड, इतना ज़्यादा दर्द होता है मेरी टमी में। और तो और, ये तुम्हारी 6 महीने से मैं क्या बियर कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है मुझे। सर, आप बहुत ज़्यादा फनी हो। मैं सीरियस हूँ किम। किम, हाँ किम। ओह नो, क्या हुआ? सर, मेरे भैया का मैसेज आया है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? नो सर, भैया ने मेरे लिए एक लड़के को चूज़ किया है, आज ही मुझे उससे मिलना होगा। और अगर वो और मैं एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, तो जल्दी हमारी शादी करवा देंगे वो। तो व्हाट अ बिग डील, शादी तो आज नहीं तो कल आपको करनी होगी ना, तो चुपचाप कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है? सीरियसली, क्या आप एक लड़के के साथ शादी करने के लिए तैयार हो? क्यों? आपकी शादी है, मैं तो। एक मिनट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नो 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 मिस किम, मैं किसी लड़के के साथ मिलने के लिए नहीं जा रहा हूँ, और मैं किसी लड़के के साथ शादी नहीं करूँगा। वही तो मैं आपको समझा रही थी। तो अब हम क्या करें? हमें कैसे भी करके वहाँ पर जाना होगा, और हम कुछ भी बोल देंगे कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आई मीन आप बोल देंगे कि आप किसी और को प्यार करते हो और शादी नहीं कर सकते। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। ऐसे? हाँ तो और कैसे? अरे, आपको कुछ पता नहीं है। रुकिए, मैं आपको रेडी करती हूँ। पर इसकी क्या जरूरत है? सर, आपको कुछ पता नहीं है। अब लग रहे हैं ना आप हॉट एंड सेक्सी एंड
वेरी 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 प्रिटी, कितनी ज़्यादा खूबसूरत होना सर में। वैसे आपका जो वो मिस केम, मैंने आपसे बोला था ना उस बारे में बात नहीं होगी। अरे मेरी बात सुन लीजिए, मैं कह रही थी कि आपका जो वो लेफ्ट हैंड के ऊपर स्कार है ना, काफ़ी ज़्यादा डार्क हो चुका है। ओह, तो आप उस बारे में बात कर रही थी? हाँ, आपको क्या लगा? नो नो, मुझे कुछ नहीं लगा। चलो अब चलते हैं वरना लेट हो जाएंगे, और बहुत तेज भूख भी लगी, हम कुछ खा भी लेंगे। ओके। ब्यूटीफुल, माय नेम इज योंजिन, नाइस टू मीट यू। और आप किमते होंगे? यस। यू नो व्हाट, मैं आपको यहाँ पर आज मना करने के लिए आया था क्योंकि मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता। बट आपको देखने के बाद लगता है मैं गलत था, क्योंकि आप इतनी ब्यूटीफुल हैं, आपसे कोई शादी कोई कैसे ना करे। मुझे लगा कि मेरी मॉम ने मेरे लिए एक टिपिकल लड़की देखी होगी, बट सच कह रहा हूँ, यू लुकिंग सो हॉट एंड गॉर्जियस। वैसे मैं आपको पहले ही बता दूँ, मैं बहुत ओपन माइंडेड इंसान हूँ, तो हम अपने अपने कॉन्टैक्ट्स नंबर एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर तुम कहो तो हम आज रात नाइट आउट कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आपको देखने के बाद मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ये पहली बात तो ये कि मैं तुझसे पहली बार मिल रही हूँ और तू मेरे साथ ऐसी हरकतें कर रहा है, और दूसरी बात, मैं तुझसे यहाँ पर ये बोलने के लिए आई थी कि मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती। समझा? समझ में आया शशुंदर? व्हाट शशुंदर, क्या मतलब है इसका? एनीवेज, जो भी मतलब हो, देख मुझे पता तू मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और मैं काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और तेरे लिए ये बहुत ही बढ़िया बात है कि मुझ जैसे हैंडसम और रिच लड़के की शादी तुझसे हो रही है, तो खुद को लकी समझ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझसे तमीज़ से बात कर तू, और तेरी शक्ल देखने के बाद ना तो मैं मरना पसंद करूँगी, लेकिन शादी नेवर। ओह मैडम, क्या लगा? हाँ, क्या तुम मुझे मना करोगी और मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे ही जाने दूँगा? नो डार्लिंग, मैं योंजिन हूँ और मुझे जो पसंद आ जाए मैं उसे अपना बना ही लेता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे तुझे आज रात फोर्स ही क्यों ना करना पड़े। इसके बाद तो तेरा भाई खुद चलकर मेरे पास आएगा और मुझसे भीख मांगेगा कि मैं इस शशुंदर की, तो ये मिस्किम के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है, इसकी तो आज मैं जान लेकर रहूँगा। आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रही थी। आपके जैसे हैंडसम, डैशिंग और क्या, और रिच लड़के से भला कोई कैसे मना कर सकता शादी करने के लिए? मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच में? आई एम सॉरी डार्लिंग, मैंने तुम्हारे साथ जो अभी मिसबिहेव किया वो तुमने मुझे मना कर दिया ना, इसीलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। इट्स ओके। तो क्या कह रहे थे आप? आज रात हम नाइट आउट या क्या तुम इसके लिए रेडी हो? ऑफ कोर्स रेडी हो, बट डार्लिंग मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर प्राइवेसी मिलेगी। उसकी चिंता तुम मत करो, यहाँ पास ही में ही होटल है, हम वहाँ पर चलते हैं ना। पूरा इंतज़ाम करके रखा इस साले ने, अभी बताता हूँ तुझे। वाओ, रूम तो काफ़ी ब्यूटीफुल है। हाँ, लेकिन तुमसे कम। अब बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी जो करना है वो करते हैं। ऑफ कोर्स, सही बोला, जो करना है वो करते हैं ना। वो शशुंदर का है, वो मिस के मैंने उसे बोल दिया और वो मेरी बात अच्छे से समझ गया, और उसने कहा कि वो शादी के लिए इनकार कर देगा। ओह सच्ची? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मिस किम, उप्स, सॉरी सर, वो मैं बस, नो इट्स ओके। मैं तो हमेशा ही चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसे ही करके रखें। बस मिस किम, अब मैं बहुत जल्दी आपको अपनी दिल की बात आपको बता दूंगा, और उसके बाद मैं आपको प्रपोज करके शादी कर लूँगा, क्योंकि अब मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। भले ही मैं आपकी बॉडी में रहूँ पूरी लाइफ के लिए, लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, बिकॉज आई लव यू मिस किम। ये ब्लू वाली फाइल नहीं मिल रही है, एक काम कीजिए, मुझे ढूंढ कर दीजिए, मुझे उस पर कुछ काम करना है। सर क्या कर रहे हैं आप? हम ऑफिस के कैबिन में हैं और सभी एम्प्लॉयज हमें देख रहे हैं। अगर मैं आपकी फाइल ढूंढूंगी और आप यहाँ पर मजे से बैठे रहेंगे तो सबको क्या लगेगा? क्या लगेगा मिस किम? सर आप क्यों भूल जाते हैं कि लोगों के लिए आप जंकुक नहीं है, आप मिस किम है और मैं जॉन जंकुक हूँ। ओह शिट, ये तो मैं भूल गया। अच्छा ठीक है, मैं ढूंढता हूँ। पता नहीं कहाँ गई फाइल। इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, कहाँ होगी? ओह क्या हुआ सर आपको? अब ठीक है ना? पता नहीं मिस किम, अचानक से मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लगता है इस दर्द के बारे में मर जाऊंगा। मिस्टर चॉय। हाँ सर, क्या हुआ आपको? आप ठीक है? नहीं मिस्टर चॉय, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। एक काम कीजिए, कोरिया के सबसे नंबर 1 हॉस्पिटल में मेरी अपॉइंटमेंट लीजिए, और हाँ मुझे लगता है मुझे आईसीयू में आपको एडमिट करवाना ही पड़ेगा। सर आप क्या कह रहे हैं? आपको कुछ भी नहीं हुआ? मुझे लगता है आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। नहीं मिस किम, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है, पर सर आज तो 21 तारीख है और आज तो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। क्या? आज 21 तारीख
पीरियड्स। मतलब 21 तारीख को मेरी पीरियड्स की डेट है। सीरियसली? और वो भी? ओह नो मिस किम, मुझे नहीं पता, बस आप इस प्रॉब्लम को हैंडल कीजिए। सर रिलैक्स रिलैक्स, मैं कुछ करती हूँ। मिस्टर जॉय, आप ड्राइवर से बोलकर गाड़ी बाहर निकलवाइए। हाँ मिस किम। और सर प्लीज टेंशन मत लीजिए, ये बस नॉर्मल सा पेन है, ये नॉर्मल सा पेन है। मैम इधर दर्द के मारे मर रहा हूँ मिस किम, और आप कह रही हैं ये नॉर्मल सा पेन है। प्लीज़ कुछ भी कीजिए, पर मुझे बस ठीक कीजिए, मुझे बहुत पेन हो रहा है मिस किम। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो सच कह रहा हूँ, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। सर रिलैक्स रिलैक्स, ये एक नॉर्मल सा पेन है और ये पीरियड्स में होता रहता है हर लड़की के साथ। व्हाटएवर, पर मुझसे इस दर्द को नहीं सहा जा रहा, प्लीज़ कुछ कीजिए। ओके सर, मैं कुछ करती हूँ। पहले आप उठिए और हम घर चलते हैं। पर मॉम डैड ने देख लिया तो? नहीं सर, हम आपके फार्म हाउस चलेंगे। ओके ठीक है मिस किम, जो करना जल्दी करो। सर आर यू ओके? आप ठीक है ना? वाकई में मिस किम, आपको लगता है कि मैं ठीक हूँ? एक 28 साल का यंग हैंडसम रिच सीओ एक लड़की की बॉडी में है और उसके पीरियड्स का पेन सहन कर रहा है, और ऊपर से आपने मुझे पैड दिए और उसका एक्सपीरियंस। यू, मैं आपको बता भी नहीं सकता मिस किम, आई जस्ट हेट यू। मैं आपको बता भी नहीं सकता मिस किम, मुझे कितना गंदा लग रहा है, कितना अजीब लग रहा है मुझे। फिर मैं स्टोरी में आपको दिखाऊंगी कि देखो कैसे ठीक होते हैं, उनकी सोल फिर से वापस उनकी बॉडी में कैसे जाती है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और ऑलरेडी जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है। तो आप बस इमेजिन कर लो कि टेकुक का फिर से कार एक्सीडेंट हो जाता है और जिसकी वजह से उनकी जो सोल है अपनी अपनी बॉडी में वापस से चली जाती है। ओके नहीं, आप कितने भी ज़्यादा रूड हो लेकिन आप दिल के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आई लव यू मिस किम, आई लव यू टू सर। अरे ये क्या मैंने बोल दिया? ओह शिट, ये मैंने क्या कह दिया? सर मेरे बारे में क्या सोच रही होंगे? मिस किम मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी? इफ़ यू डोंट माइंड, आज रात में तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इसकी परमिशन दोगी प्लीज़? हाँ, मैं आपको इसकी परमिशन देती हूँ। मैं भी आपकी बनना चाहती हूँ हमेशा हमेशा के लिए। आई लव यू टू जंगकुक।
बच्चा, बोलो क्या बात है। डैडा मुझे ना किचन खाने का मन हो रहा है। बच्चा वो किचन नहीं होता, वो चिकन होता है। हाँ मुझे वही किचन खाने का मन हो रहा है। बेबी आपके डैडा ने आपसे कितनी बार कहा है वो किचन नहीं चिकन होता है। मैं तो वही बोल रही हूँ ना डैडू, किचन। ओके ठीक है, लेकिन आप तो जानते हो आपकी मम्मा कैसी हैं, उन्हें तो नॉनवेज बिल्कुल नहीं पसंद, और अगर हम यहाँ पर बनाएंगे तो फिर पिछले हफ्ते की तरह आपके डैडा को बहुत सारी डांट सुननी पड़ेगी। पर डैडा मेरा बहुत मन हो रहा है, मम्मा हमेशा वेजिटेरियन खाना खिलाती हैं, मुझे नॉनवेज खाना है, प्लीज़ डैडा बना दीजिए ना। पिछले हफ्ते जो आपने बनाया था ना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ओके बच्चा हम बाहर जाकर खा लेते हैं, पर डैडा मुझे आपके हाथ से खाना है, प्लीज़ ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। अगर आप नहीं खिलाओगे तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊँगी। अरे मेरा बेटा, ओके मेरा बच्चा, मैं आपके लिए ज़रूर चिकन बनाऊँगा, लेकिन हाँ आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपकी मम्मा आई ना तो आप अपने डैडा को बता देना, वरना वो आपकी डैडा को बहुत ज़्यादा मारेंगी। ओके ओके डैडा, मैं किसी को नहीं बताऊँगी। जंकुक क्या चल रहा है बाप बेटी में? मॉम डैड क्या बताऊँ मैं आपको, मेरी प्रिंसेस जिद कर रही है कि उसे नॉनवेज खाना, पर आप तो अपनी बहू को जानती हो कि वो नॉनवेज से कितनी ज़्यादा नफरत करती है। हाँ हम अपनी बहू को जानते हैं, तो अब क्या करने का प्लान है? अब क्या कर सकता हूँ मैं, एक तरफ बीबी है और एक तरफ बच्ची, अगर मैंने अपनी प्रिंसेस की बात नहीं मानी तो वो मुझसे गुस्सा हो जाएगी। ओके ठीक है, जो करना है संभल कर करना, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? वो एक्चुअली जिमिन का कॉल आया था। क्या कह रही थी? शुगा और जिमिन कुछ टाइम के लिए हनीमून के लिए बाहर जा रहे हैं, इसीलिए उनके घर में कोई रहने के लिए है नहीं, तो हमने सोचा कि तुम्हारे डैड और मैं चली जाती हूँ, इसी बहाने मैं भी गाँव, इसे सच बताऊँ मुझे गाँव में रहने का मन हो रहा है। ओके ओके ठीक है, आप ध्यान से जाइएगा, और हाँ जंकुक जो करना जल्दी से कर लेना, तुम तो तेबू को जानते ही हो। हाँ डैड बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं क्या क्या करना पड़ रहा है। आज से कुछ साल पहले मैंने कभी किचन में पैर भी नहीं रखा था, पर कोई बात नहीं, मेरे बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। डैडा डैडा मम्मा आ रही है, जल्दी कीजिए। ओह शिट, अभी तो बच्चा मुझे 15 मिनट और लगेंगे, पर डैडा मम्मा इधर ही आ रही हैं। मम्मा, हाँ कहाँ? मम्मा मम्मा, हाँ बच्चा क्या हुआ? मम्मा वो ना मुझे आपसे कुछ कहना था। बोलो क्या बात है? मम्मा मैं ना मामू और मामी को बहुत मिस कर रही हूँ, हम कब जाएंगे? बच्चा अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि आपके मामू मामी बाहर वेकेशन के लिए गए हैं, अब जब वो वापस आ जाएंगे तब हम जाएंगे ना उनके पास। पक्का? पक्का। अच्छा बताइए आपके डैडा कहाँ है? डैडा वो तो, एक मिनट की स्मेल कहाँ से आ रही है? बेबी बताओ क्या हो रहा है किचन में, क्या बन रहा है? मम्मा वो नॉनवेज बन रहा है ना, मैंने कितनी बार मना किया कि इस घर में नॉनवेज नहीं बनेगा। मम्मा वो मैंने बोला था डैड से। अभी बताती हूँ तुम्हारे डैडा को मैं। मिस्टर जॉन जंकुक, कितनी बार बोला है मैंने आपसे कि इस घर में चिकन नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आप हर हफ्ते किचन में घुस जाते हैं और ऊपर से मेरे किचन को इतना गंदा कर देते हैं। बेबी प्लीज गुस्सा मत करो, पिछली बार तुमने ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा सुनाया था और मुझे मारा भी था, इस बार तो प्लीज़ छोड़ दो, मैं कौन सा केले खा रहा हूँ, हमारी बेबी बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी इसीलिए। हाँ मम्मा प्लीज़, मेरा बहुत मन हो रहा था, और आपको पता है डैडा बहुत अच्छा नॉनवेज बनाते हैं। तायशा क्या मैं अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ? क्या तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं बेकार बनाती हूँ और तुम्हारे डैडा बहुत अच्छा बनाते हैं? नो नो मम्मा, पर वो नॉनवेज वो बहुत अच्छा बनाते हैं और मेरा बहुत मन हो रहा था, अब प्लीज़ डैडा को मत डांटिए, जो करना है करो। और हाँ मिस्टर जॉन जंकुक, मेरे किचन को बिल्कुल साफ कर देना। मिस्टर जॉन जंकुक, मेरे किचन के अंदर थोड़ी सी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। ओके 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 मैडम, कुछ भी नहीं होगा, मैं अभी साफ कर दूंगा। बेबी तुम जाओ, मैं भी लेकर आता हूँ। बेबी आराम से, हाँ मुँह नहीं जलना चाहिए तुम्हारा। बेबी आराम से, बहुत ज़्यादा गर्म है ना, मुँह जल जाएगा। ये लो खाओ। सच में डाडा बहुत ज़्यादा टेस्टी, आप बहुत अच्छा बनाते हो। आई नो बच्चा, देखो बच्चा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मम्मा से कितनी ज़्यादा डांट सुनता हूँ। आई नो डैडा, पर आप मेरे बेस्ट डैडा हो। आई लव यू सो मच। मालोक, अगर तुम दोनों का खाना पीना हो गया हो तो हमें मिस्टर चॉय की शादी के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट भी खरीदने जाना है। आई नो बेबी, एक बार मेरा बच्चा खा ले उसके बाद हम जाएंगे। डैडा आप भी खाइए ना। ओके बेटा मैं खा लूँगा, पहले आप खा लो। वैसे तायशा बेबी, आपको पता है आपके मिस्टर चॉय शादी करने वाले हैं? सच्ची में डैडा? हाँ, कब करने वाले हैं? कल। ओह, और आपको पता है आपके मिस्टर चॉय को शादी में बहुत सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं। वाओ, तो आपको भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिले होंगे ना डैडा आपकी शादी में? नहीं बेटा, मुझे नहीं मिले। क्यों? क्योंकि आपकी मम्मा और आपके मामू बहुत ज़्यादा कंजूस हैं, उन्होंने मुझे शादी में कुछ भी नहीं दिया। और अंकल को तो बहुत सारे गिफ्ट दे रही हैं उनकी वाइफ और उनकी फैमिली। ओके तो मिस्टर जॉन जंकुक, आप मुझसे दहेज की मांग कर रहे हैं, ठीक है। आपको मैं अभी डिवोर्स दे रही थी, उसके बाद आपको जितना दहेज चाहिए आप अपनी मर्जी से उस लड़की के साथ शादी कर लीजिएगा, और उसके बाद उसकी फैमिली से दहेज मांग लीजिएगा। नो बेबी, मैं कहाँ से दहेज मांग रहा हूँ तुमसे, वो तो हम गिफ्ट्स की बात कर रहे थे।
सब समझती हूँ मैं मिस्टर जॉन जंगकुक। अरे तुम बेकार में गुस्सा हो रही हो बेबी। और पता है बेटा, तुम्हारे चॉय अंकल को बहुत बड़ी गाड़ी भी गिफ्ट कर रही है उनकी वाइफ और उनकी फैमिली। आपका कुछ नहीं हो सकता। मैं अभी डिवोर्स पेपर रेडी करवाती हूँ, उसके बाद आपको डिवोर्स दे दूंगी, फिर आप कर लीजिएगा दूसरी शादी जहाँ से आपको अच्छा खासा दहेज मिले। अरे जान, मैं बस मजाक कर रहा हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे बहुत ब्यूटीफुल सा गिफ्ट दिया है जो अभी मेरे पास है। डैडा, मैं क्या आपके लिए गिफ्ट हूँ? हाँ बच्चा, आप मेरे लिए बहुत अनमोल गिफ्ट हो। पर आप मुझे किस शॉप से खरीद कर लाए थे? वो बच्चा, बताइए ना डैडा, आप मुझे कहाँ से लेकर आए थे? मुझे जानना है। बेड के ऊपर, आई मीन वो मिस्टर जॉन जंगकुक, बच्ची है वो, क्या कह रहे हैं आप? बताइए ना दादा, वो बच्चा एक्चुअली, बच्चा क्या बताऊँ मैं अपने, आपके दादा ना आपकी मम्मा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो आपकी मम्मा से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उसकी वजह से आप हमारे पास हैं। अच्छा हाँ, अब सवाल जवाब बंद करो, अब जाओ अपने रूम में और सो जाओ। नहीं मम्मा, मुझे भी आप लोगों के साथ जाना है। ओके मिस्टर चॉय, सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। सर आप भी ना, सर आप माइंड ना करें तो क्या मैं तायशा को कुछ टाइम के लिए अपने पास रख सकता हूँ? हाँ या श्योर। बेबी आप अपने चॉय अंकल नैंसी आंटी के साथ रहिए, हम अभी आते हैं। ओके टाटा। मैंने आपसे कितनी बार कहा है जब मौसम खराब हो तो घर से बाहर मत निकला करो, पर नहीं, ते बिल्कुल ठीक कहती है, आप किसी की बात नहीं सुनते। जिमिन प्लीज, आई एम सॉरी, मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन मुझे एक इम्पोर्टेंट काम था। अच्छा, हनीमून में ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम आपको आ गया? वो बस था, आई एम सॉरी ना। ठीक है, जल्दी से चेंज कर लीजिए वरना आप बीमार पड़ जाएंगे। ये बात तो मुझे प्यार से भी बोल सकती हो, हम न्यूली मैरिड हैं। हाँ बोलती ना, अगर आप मेरी बात सुनते। अब जाइए चुपचाप चेंज कर लीजिए, पर मेरा वेट करना। हाँ मैं भी आता हूँ। नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। पर जिमिन हम यहाँ पर हनीमून पर आए हैं, तो आप यहाँ पर आए हो ताकि आप बारिश में भीग सको, तो भीगिए ना, मैंने आपको बोला नहीं ना। गुड नाइट। अरे जिमिन, ओह गॉड, क्या करूँ मैं? बताऊँ जिमिन, तुम्हें प्रोडक्शन खरीदने गया था बाहर मेडिकल स्टोर में, और अब आया हूँ तो देखो तुम आराम से सो रही हो। गुस्सा हो गई हो मुझसे, मुझे अपने क्लोज नहीं आने दे रही हो। भगवान जी प्लीज हेल्प मी ना। क्या हमारी एक प्यारी सी सेल्फी लेंगी? क्या दिन आ गया मेरे, जिसके बाप को मैं अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाने के लिए लगी हुई थी, आज उसकी बच्ची मुझे आंटी बोल रही है। ओह मिस जैनी, कैसी हैं आप? कांग्रेचुलेशन मिस्टर चॉय। थैंक यू सो मच मिस जैनी। मैंने सोचा था मिस्टर चॉय को अपने प्यार में फंसा लूंगी, लेकिन नहीं, अब तो इनकी भी शादी हो रही है। वैसे मिस जैनी, आप कब शादी करने वाली हैं? अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, मैं अपने करियर के ऊपर फोकस हूँ। वेल डन। वैसे मिस जैनी, एक काम कीजिएगा। क्या मिस्टर चॉय? जाते टाइम ना ये खाना लेकर जाइएगा अपने साथ। पर क्यों? वो मिस्टर बोगम के लिए, लेकिन वो तो अभी जेल में है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिन्होंने मेरे साथ काम किया है वो मेरी खुशियों में शामिल ना हो, और वो तो यहाँ आ नहीं सकते। सर आप उन तक ये खाना पहुँचा दीजिएगा। और हाँ, ऑफिस में किसी को बोलकर मिस्टर ली के लिए एक अच्छा सा वेडिंग गिफ्ट ला दीजिएगा। पर वो तो यूएसए में है। हाँ मैं जानता, वो यूएसए में है और वो भी यूएसए की जेल में सड़ रहे हैं। आपने मुझे समझ के क्या रखा है मिस्टर चॉय? क्या मैं क्रिमिनल हूँ और एक सड़क शाप हूँ? उससे कम भी नहीं है आप। क्या बोला आपने? कुछ नहीं, खाना खाकर जाइएगा। और बेटा मैं आपकी सेल्फी लेता हूँ। हाँ आंटी अभी बिजी हैं। मिस्टर चॉय, तो मैं तुम्हें बाद में देख लूँगी। क्या देख रहे हैं आप विंडो से? बाहर बारिश हो रही है वाइफी, तो इसमें क्या नया? बारिश तो होती है। हाँ बारिश होती है, लेकिन जब भी बारिश होती है ना तो मुझे हमारी पहली मुलाकात याद आ जाती है, जिस दिन हम पहली बार मिले थे। हाँ मुझे भी वो दिन याद आ जाता है जिस दिन आप मेरे घर भीगे हुए कौवे की तरह आए थे। मैं तुम्हारा हैंडसम हस्बैंड हूँ और तुम मुझे भीगा हुआ कौवा कह रही हो। हाँ क्योंकि आप सारा दिन चिल्लाते रहते हो। अच्छा ये कौवा खाता भी है? अभी बताऊँ खाकर? नहीं, ताशा सो रही है, उसकी नींद टूट जाएगी, इसकी चिंता तो मत करो, मैं आराम से करूँगा। हाँ जानती हूँ कितना आराम से करते हो आप। आई लव यू। आई हेट यू। आई लव यू। ओके क्या ओके? मुझे भी बोलो गुड नाइट। गुड नाइट नहीं सुनना मुझे, लव यू बोलो मुझे। जल्दी से बोलो वरना मैं बाइट कर दूंगा तुम्हें।
ओके बाबा ठीक है, आई लव यू। आई लव यू टू।